Very good morning. Praise the Lord. Good morning, praise the Lord. ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன். நடுவிலே இருப்பதை நான் பாக்கியமாக கருதுகிறேன். प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं यहाँ पे होना बहुत ही मैं धन्य और सौभाग्य समझता हूँ. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக உங்கள் நடுவிலே வந்து இதே போல ஒரு பெரிய உபவாச ஜெபத்திலே ஏப்ரல் மாதத்திலே நடந்த அநேக மக்கள் வந்திருந்த ஒரு உபவாச ஜெபத்திலே வந்து தேவனுடைய வார்த்தையை கொடுக்கிறதற்கு கிடைக்க பெற்ற ஸ்லாக்கியத்தையும் நான் நினைவு கூறுகிறேன். और कुछ सालों के पहले आपके बीच में तो मार्च के आखिरी महीना में दिनों में जो उपवास प्रार्थना होती है विश्वासियों के लिए उसमें शामिल होकर परमेश्वर की आशीष में मैं भागीदार हुआ, उसको भी मैं याद करता हूँ और परमेश्वर को मैं धन्यवाद कहता हूँ. இந்த முறையும் என்னை அன்புடன் அழைத்த அருமையான அண்ணனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். और इस बार भी मुझे बड़े भैया ने जो निमंत्रण दिया, मुझे बुलाया, उसके लिए मैं उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ. இதை ஒரு ஸ்லாக்கியமாக நான் கருதினாலும் இதை ஒரு பெரிய உத்தரவாதமாகவும் நான் கருதுகிறேன். और जरूर इसको मैं एक धन्य या एक सौभाग्य के रूप में मैं इसको समझता हूँ, साथ ही मैं इसे एक उत्तरदायित्व के रूप में भी इसको मैं लेता हूँ. இந்த 3 நாள் உபவாச ஜெபத்திற்காக அநேகர் ஜெபித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். இந்த நாளிலே இந்த நாட்களிலே தேவன் தெளிவாக பேச வேண்டும் என்று. और इस 3 दिन के उपवास प्रार्थना के लिए कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ बहुत ही सफाई के साथ हमारे साथ बर्ताव करने के लिए. நேற்றைய காலையிலே எங்களுடைய திருச்சபை ஆராதனையிலே இதற்காக நேரம் எடுத்து நாங்கள் அதிகம் ஜெபித்தோம். और कल के आराधना में हमारे कलीसिया में विश्वासीगण सब मिलकर बहुत समय लेकर इसके लिए हम लोगों ने प्रार्थना किया था. இந்த 3 நாட்களும் உபவாசம் எடுத்து சிலர் பிரத்யேகமாக ஜெபிக்கிறார்கள். और इन 3 दिनों में कुछ लोग उपवास के साथ इस सभा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं தேவன் நம்மோடு பேசுவாராக. कि परमेश्वर हमारे साथ बात करने पाए. ஆமென். आमीन. தேவ ஆவியானவர் நம் நடுவிலே அவருடைய வசனத்தை விளங்க பண்ணுவாராக. परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में अपने वचन को हमें प्रकट करने पाए. இந்த உபவாச ஜெப நாட்களுக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிறதான டைரக்ஷன், தலைப்பு, எம்பசிஸ், faithfulness. और इस उपवास प्रार्थना के लिए परमेश्वर ने जो हमें निर्देश दिया है, जो परमेश्वर हमें मुद्दा दिया है, वो विश्वास योग्यता. உண்மையுள்ளவனை கண்டுபிடிப்பவன் யார் என்று வேதம் கேட்கிறது. और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से एक सवाल को हमारे सामने लाती है, कौन एक विश्वास योग्य पुरुष को ढूंढ सकता. சாதாரணமாக இப்படிப்பட்ட ஆட்களை கண்டுபிடித்து விட முடியாது. आसानी से ऐसे एक विश्वास योग्य लोगों को खोजना या पाना आसान नहीं है. Who shall find a faithful man? We have to be finding, we have to be on the lookout for such people. हमें यानी उस प्रकार के विश्वास योग्य लोगों को हमें ढूंढना, पाना, खोजना जरूरी है. Obviously it is a rare breed. जरूर ये एक ऐसी एक प्राणी है या ऐसी एक लोग हैं जिनको हम आसानी से हम प्राप्त नहीं कर सकते. நம்முடைய தேவன் உண்மையுள்ளவர். हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है. God is faithful even when we aren't faithful. हम अविश्वास योग्य होने के बावजूद परमेश्वर विश्वास योग्य है. அவருடைய உண்மை தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உள்ளது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता पीढ़ी से लेकर पीढ़ी तक वो जाती रहती है. And in the introductory section Annan very clearly highlighted the faithfulness of God. और इस भूमिका के शुरुआत की सत्र में बड़े भैया ने परमेश्वर की विश्वास योग्यता के ऊपर उन्होंने सफाई से जोर दिया. In a little while I'll be talking about how to grow in faithfulness. और आगे मैं किस प्रकार हम विश्वास योग्यता में हम बढ़ सकते हैं उन बातों को मैं आपके सामने में रखूंगा. அதற்கு முன்பாக நான் இந்த நாட்கள் எப்படிப்பட்ட நாட்கள் என்பதை வேகமாக சொல்லி ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன். और उसके पहले मैं इस बात को मैं आपको दिखाकर मैं शुरू करने के लिए चाहता हूं कि आज के दिन किस प्रकार के दिनों में समयों में हम पाए जाते हैं. நீங்கள் மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரத்திலே வாசித்தாலும், अगर आप मत्ती सुसमाचार उसका 24वां अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, லூக்கா 21ஆம் அதிகாரத்திலே வாசித்தாலும், वैसे ही लूका उसका 21 अध्याय को अगर आप पढ़िएगा,
மார்க் 13ஆம் அதிகாரத்திலே வாசித்தாலும் वैसे ही मरकुस के 13वां अध्याय को अगर आप पढ़िएगा, கடைசி காலங்களை குறித்து இயேசு சொன்ன தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் உண்டு. इन वचनों में अंतिम समयों के बारे में, अंतिम दिनों के बारे में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए उन वचनों को आप देख सकते हैं. Just few days before he went to the cross, he was asked by his disciples as to what is the sign of the end times. और प्रभु यीशु मसीह क्रूस में जाने के कुछ दिनों के पहले उनके चेलों ने यीशु मसीह से यह सवाल किया कि अंत के अंतिम दिनों के चिन्ह क्या होंगे. I believe in the ministry of prophets. I believe in the gift of prophecy. और मैं भविष्यद्वक्ता के सेवकाई के ऊपर मैं विश्वास करता हूं और भविष्यवाणी की सेवकाई के ऊपर मैं विश्वास करता हूं. But I even more believe in the prophetic scriptures. और उनसे ज्यादा भविष्यवाणी की वचनों के ऊपर मैं विश्वास करता हूं. Jesus very clearly highlighted how the end time will be. प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी सफाई से इस बात को प्रकट किया कि अंत के दिन, अंत का समय कैसा होगा. Prophetic scriptures need not be tested because it is already tested. और भविष्यवाणी की वचनों को हमें जांचने की जरूरी नहीं है क्योंकि वो पहले ही जांचा जा चुका है. However, every prophecy must be tested, the Bible says. लेकिन बाइबल का वचन यह कहता है कि हर एक भविष्यवाणी को जांचो या परीक्षा करो. The word of God need not be tested, it is already tested, but every preaching must be tested. परमेश्वर का वचन को जांचने की जरूरी नहीं है क्यों पहले ही वो जांचा जा चुका है, लेकिन हर एक जो प्रचार है उसे जांचना जरूरी है. தீர்க்க தரிசன வசனங்கள் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை 2 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரத்திலே பேதுரு சொல்லுகிறார். और भविष्यवाणी की वचनों की महत्वपूर्णता को पत्रस अपनी दूसरी पत्री में ये कहता है. Very interesting. Peter is talking about the importance of prophetic scriptures after talking about his experience at the Transfiguration Mount. और ये बहुत ही एक रुचिदायक बात है क्योंकि पत्रस इन भविष्यवाणी की वचनों को उस रूपांतर पहाड़ के अनुभव के बाद इस बातों को कहता है. அவருடைய அனுபவம் ஒன்று இருந்தாலும் அனுபவத்திற்கு மேலாக அங்கே தீர்க்க தரிசன வசனத்தின் முக்கியத்துவத்தை சொல்லுகிறார். वहां एक अनुभव को जरूर उसने प्राप्त किया लेकिन उससे बढ़कर एक भविष्यवाणी की वचनों के बारे में वो बात करता है. எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் 2 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம். ले लीजिएगा दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय का 19वां वचन. After talking about his experience at the Transfiguration Mount in the previous few scriptures, और पहले के कुछ वचनों में उस रूपांतर पहाड़ की अपने अनुभव के बारे में वर्णन करने के बाद verse 19 he says, அவன் சொல்றான் அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசன வசனமும் நமக்கு உண்டு. और उसको 19वां वचन में ये कहता है हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का जो वचन है करके वो कहता है. அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசன வசனமும் நமக்கு உண்டு. தீர்க்க தரிசனம் என்று சொல்லவில்லை, தீர்க்க தரிசன வசனமும் prophetic scriptures. वो सिर्फ भविष्यवाणी करके नहीं कहता, भविष्यद्वक्ताओं का वचन करके वो कहता है. பொழுது விடிந்து விடிவெள்ளி உங்கள் இருதயங்களில் உதிக்குமலும் இருளுள்ள ஸ்தலத்தில் பிரகாசிக்கிற விளக்கை போன்ற அவ்வசனத்தை கவனித்திருப்பது நலமாயிருக்கும். और वो ये कहता है तुम्हें ये अच्छा रहे कि वो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है. தீர்க்க தரிசன வசனங்கள் வெளிச்சம் போல இருக்கும். ये भविष्यवाणी की वचन एक उजियाले के रूप में, दिया के रूप में वो रहता है. விளக்கை போன்று இருக்கும். वो दिया के समान वो रहता है. அது நம்மை இருளிலே தள்ளாட ஒட்டாது. वो हमें अंधियारे के स्थान में टटोलने नहीं देगा. அவ்வசனத்தை கவனித்திருப்பது நமக்கு நல்லது. और उन वचनों के ऊपर ध्यान करना हमारे लिए लाभदायक है.
தீர்க்க தரிசன வசனம் அதிக உறுதியானது. और ये भविष्यवाणी की वचन अधिक ही वो दृढ़ ठहरा है. தீர்க்க தரிசன வசனங்கள் விளக்கை போன்றது. और भविष्यवाणी की वचन एक दिया के समान है. தீர்க்க தரிசன வசனத்தை அறிந்திருப்பது நமக்கு நல்லது. और ये भविष्यवाणी की वचनों को समझना हमारे लिए लाभदायक है. So it is very important that we have an understanding of the prophetic scriptures. इसलिए ये जरूरी है कि हम उन भविष्यवाणी की वचनों के प्रति सही समझ को पाए. மிக தெளிவாக ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். और बहुत ही सफाई से परमेश्वर ने प्रभु ने कहा है. So at the very introduction I want to set the kind of context for the preaching that I will be doing in the next few days. और इन 3 दिनों में जो प्रचार हम यहाँ करेंगे, इस शुरुआत में उसकी उस संदर्भ को पहले मैं समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा. இப்பொழுது உலகம் எங்கிலும் பெரிய ஒரு இந்த தொற்று பரவிக்கொண்டிருக்கிறது. और पूरे संसार भर में ये जो महामारी जो फैला हुआ है, அரசியல்வாதிகள் மருத்துவ உலகம் எல்லாம் தடுமாறி தத்தளித்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றது. और राजनीतिक नेता क्यों न हो या मेडिकल के बात स्वास्थ्य की बातें क्यों न हो, वे टटोल रहे हैं बातों को असमझ के कारण. சில நாட்டு மந்திரி, ஒரு ஐரோப்பா நாட்டு ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் தற்கொலை செய்து கொண்டார். और एक यूरोपा के जो देश के एक जो वित्त मंत्री वो आत्महत्या कर लिया. சுமார் 2 ஆண்டுகள் ஏற்கனவே இது இருக்கிறது. 2019 டிசம்பர்ல முதலாவது இது தோன்றியது. இன்னமும் இதற்கு ஒரு முடிவு வரவில்லை. ये लगभग 2 साल ये खींचा जा रहा है. 2019 के दिसंबर में शुरू हुआ, अभी तक वो अंत नहीं हुआ है. And the global leaders are still struggling. और विश्व भर के अगुवे अभी भी इस समस्या में उलझ रहे हैं. ஓரளவிற்கு முடிந்தது என்று கணிக்கிற வேளையிலே இன்னும் ஏதோ புதிதாக வருகிறதை இப்பொழுது நாம் கேள்விப்படுகிறோம். जब वे अनुमान उन्होंने किया कि ये लगभग ये खत्म होने पर है, तब ये नई बातें शुरू होते हुए वे देख रहे हैं. மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரத்திலே இயேசுவினிடத்திலே சீஷர்கள் கேட்கிறார்கள், உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன? 3ஆம் வசனம். और मत्ती उसका 24वां अध्याय के 3रा वचन में प्रभु यीशु मसीह के चेले उनसे ये पूछते हैं कि हे प्रभु, आपके आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा? அவர்கள் கேட்டது ஒரு அடையாளம், இவரோ பல அடையாளங்களை கொடுக்கிறார். वहां उन्होंने एक चिन्ह को उन्होंने मांगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कई चिन्हों को उन्हें दिया. They asked for a sign or the sign and Jesus is giving them many signs. और वे प्रभु यीशु मसीह से एक चिन्ह को मांगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कई चिन्हों को उन्हें दिया. 4ஆம் வசனம் முதலாவது அவர் சொல்லுகிறார், அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள். The first thing that Jesus mentions as a sign is religious deception. और 4 वचन उन्होंने कहा, सावधान रहो कोई तुम्हें न भरमाने पाए. पहला चिन्ह उन्होंने उन धार्मिक नेताओं के बारे में उन्होंने रखा जो लोगों को भरमाते हैं. Of the 6 things that he lists, the first thing that he mentions is religious deception. ये 6 चिन्हों को यहाँ जो प्रभु यीशु मसीह ने सूची दिया है, उनमें से पहला चिन्ह एक जो धार्मिक भरमाने की बात है उसको उन्होंने रखा. முதலாவதாக அதை சொன்னது மாத்திரமல்ல, 4 முறை சொன்னார். और उससे ना केवल उन्होंने पहला उन्होंने कहा, लगभग 4 बार उसको उन्होंने दोहराया. 4ஆம் வசனத்திலே, 5ஆம் வசனத்திலே, 11ஆம் வசனத்திலே, 24ஆம் வசனத்திலே, और उसको 4 वचन में, 5वां वचन में, 11वां वचन में और 24वां वचन में उसको देख सकते हैं. 4 முறை அவர் இதை சொல்லுகிறார். 4 बार इसको यीशु मसीह ने कहा. and அதுல சொல்ற காரியம் நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா, எச்சரிக்கையாயிருங்கள். और उनको जो यीशु मसीह ने कहा उसको अगर आप सावधानी से देखें, उन्होंने क्या कहा? सावधान रहो. தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாக பெரிய அடையாளங்களும் அற்புதங்கள் கூட நடக்கும் என்று எச்சரித்தார். उन्होंने ये सावधानी दिया कि जो चुने गए वे भी भरमाए जाने हेतु बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए जाएंगे. வஞ்சிக்கப்படுவது என்றால் என்ன? ये भरमाए जाने का मतलब क्या है?
உண்மை என்று உண்மையில்லாத காரியத்தை பார்த்து ஏமாந்து போகுதல். ये जो सच्चाई नहीं है उसे देखकर सच्चाई करके समझकर भरमाए जाना. And who is the candidate for deception? One who does not know the word of God. और कौन भरमाए जाएगा जो परमेश्वर का वचन को नहीं जानता. வசனம் தெரியாதவர்கள் தான் வஞ்சிக்கப்படுவார்கள். जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता है वही भरमाया जाएगा. கடைசி நாட்களிலே வஞ்சகம் இருக்கும் என்று இயேசு 4 முறை எச்சரித்திருக்க, अंतिम दिनों में लोग भरमाए जाएंगे करके यीशु मसीह सावधानी देने के बावजूद, இந்த கடைசி கால வஞ்சகத்திற்கு நாம் தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டுமானால், अगर हमें इन अंतिम दिनों के भरमाहट से अगर हमें बचना हो, வசன வெளிச்சத்திலே நாம் இருப்பது மிக மிக அவசியம். ये बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर के वचन के प्रकाश के तले हम पाए जाए. எல்லாரும் வேத வசனத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை வாசிக்க தியானிக்க அதன்படி வாழ ஒப்புக்கொடுங்கள். हम सबके सब परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उसके प्रकाश में चलने के लिए अपने आप को सौंप दें. What is the antidote for deception? और ये भरमाए जाने की बात के लिए बचने का दवाई क्या है? இந்த வஞ்சகத்திற்கு தப்பித்துக் கொள்வதற்கு வழி என்ன? इस भरमाहट से हमें बचने का राह क्या है, रास्ता क्या है? 2 தெசலோனிக்கேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். और दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब 2 अध्याय का 10वां वचन. வசனத்தை நாம் நேசிப்பதனாலே வஞ்சகத்திற்கு நாம் தப்பித்துக் கொள்ளலாம். हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करने के द्वारा इस प्रकार की भरमाए जाने से हम बच सकते हैं. சத்தியத்தின் மேலுள்ள அன்பை அவர்கள் அங்கீகரியாமற் போனபடியால் அப்படி நடக்கும். और वचन में लिखा है कि वे सत्य से प्रेम नहीं करने के कारण वे धोखे खाए. Love for the truth saves us from deception. ये परमेश्वर के वचन यानी सत्य के ऊपर प्रेम करना हमें धोखा से हमें बचा सकती है. முதலாவது அடையாளம் இயேசு சொன்னது ரிலிஜியஸ் டிசெப்ஷன். पहला चिन्ह जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो धार्मिक भरमाए जाना. இன்று ஏராளம் இருக்கிறது. आज बहुत ज्यादा ये फैला हुआ है. இரண்டாவதாக இயேசு சொன்ன அடையாளம் யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள். verse 6. और दूसरा चिन्ह यीशु मसीह ने जो कहा 6 वचन में आप देख सकते हैं, लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे. Jesus predicted political conflict. दूसरा यीशु मसीह ने एक राजनैतिक संघर्ष को उन्होंने बताया, भविष्यवाणी किया. The first sign that Jesus gave was religious deception. सबसे पहला चिन्ह जो यीशु ने कहा वो धार्मिक धोखा या धार्मिक भरमाहट. இரண்டாவது அவர் கொடுத்தது பொலிட்டிக்கல் கான்ஃப்ளிக்ட், தேசங்களுக்கு இடையே நடக்கிறதான போர். और दूसरा चिन्ह उन्होंने जो कहा जो राजनैतिक संघर्ष यानी देश देशों के बीच में होने वाली लड़ाइयां இன்று அதிகமாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். ये आज के दिनों में ज्यादा इन बातों को हम देख सकते हैं. கடந்த 100 ஆண்டுகளிலே 2 உலக மகாயுத்தம் நடந்திருக்கிறது. पिछले 100 सालों में 2 बड़े-बड़े विश्व युद्ध हो चुके हैं. ஒவ்வொரு உலக மகாயுத்தம் முடிந்த பிறகு தேசங்கள் எல்லாம் கூடி ஒரு ஐக்கியத்தை ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி இனி யுத்தம் நடக்க கூடாது என்று தீர்மானம் பண்ணுவார்கள். और एक-एक विश्व युद्ध के बाद सारे देश मिलकर आगे इस प्रकार का युद्ध नहीं होने के लिए उन्होंने चर्चा किया. ஆனால் அது அப்படி ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் யுத்தங்கள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. ऐसे उस प्रकार के एक संगठन बनाए जाने के बावजूद इस प्रकार की लड़ाइयां होती रहती हैं. ஒன்று யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கும் அல்லது யுத்தத்திற்கான அந்த டென்ஷன் இருந்து கொண்டே இருக்கும். एक तरफ में लड़ाइयां युद्ध होगी या नहीं तो उस प्रकार का एक माहौल बनता रहता है. இயேசு சொன்னதான அடையாளங்கள் நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது. यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताए गए चिन्ह पूरे हो रहे हैं. மூன்றாவதாக இயேசு சொன்னார் ஜனத்திற்கு விரோதமாய் ஜனம். 7ஆம் வசனம். और तीसरा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा,
जाति पर जाति, எத்னிக் கான்ஃப்ளிக்ட், यानी इस प्रकार के एक जातिवाद के आधारित होने वाले संघर्ष। முதலாவது ரிலிஜியஸ் டிசெப்ஷன், पहला धार्मिक बर्माहट, இரண்டாவது பொலிட்டிக்கல் கான்ஃப்ளிக்ட், दूसरा राजनैतिक संघर्ष, மூன்றாவது எத்னிக் கான்ஃப்ளிக்ட் இன கலவரங்கள், तीसरा जातिवाद के आधारित होने वाले संघर्ष। இலங்கை தமிழர்களுக்கும் சிங்கள மக்களுக்கும் போர் ஏற்பட்டதை நாம் அறியாமல் இல்லை. हम सबको इस बात से अवगत हैं जो श्रीलंका के तमिल लोगों और वहां के सिंहलीस लोगों के बीच में जो संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था। உலகத்திலே கருப்பர்களுக்கும் வெள்ளையர்களுக்கும் இருக்கிறதான கான்ஃப்ளிக்டை நாம் அறிந்திருப்போம். और विश्व भर में काले और गोरे लोगों के बीच में जो संघर्ष हो रही है उसके बारे में हम जानते होंगे। பாலஸ்தீனியர்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிறதான அந்த காரியங்களை நாம் அறிவோம். और फलस्तीन के लोग और यहूदियों के बीच में जो संघर्ष जारी है उसके बारे में आप जानते होंगे। இந்தியாவிற்குள்ளே ஒரு மக்கள் கூட்டத்திற்கும் இன்னொரு மக்கள் கூட்டத்திற்கும் இப்படி பல இனக்கலவரங்கள் நடக்கிறதை நாம் நிச்சயம் அறிந்திருப்போம். और हमारे भारत देश के अंदर जाति जाति के बीच होने वाले उन संघर्षों को, लड़ाइयों के बारे में हम जानते हैं। இது எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ऐसी बातें होती रहेगी करके प्रभु ने कहा था। நாலாவதாக चौथा, 7ஆம் வசனத்திலே அவர் சொல்லுகிறார், பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி எதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் உண்டாகும். और उन्होंने 7वां वचन में उन्हें ये कहा कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। नेचुरल डिजास्टर्स, ये जो प्राकृतिक जो बातें, नाश विनाश की बातें, இயற்கை சீற்றங்கள், या प्रकृति में जो उस प्रकार की जो विनाश की बातें जो होती हैं, 3 காரியங்கள் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ 3 प्रकार की बातें बताई गई हैं। கொள்ளை நோய்கள், एक महामारी, பூமி எதிர்ச்சிகள் भूकंप, பல இடங்களில் உண்டாகும். ये कई जगहों में ये होगा। 2 காரியம் ஏற்கனவே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. दो बातें पहले से हो रही हैं, கொள்ளை நோய், जो महामारी பூமி எதிர்ச்சிகள். और भूकंप। Jesus predicted this. ये सारी बातों को यीशु मसीह ने पहले ही इसका अनुमान किया। இது பல இடங்களில் உண்டாகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு உலகளாவிய ஒரு தொற்று இருக்கிறதை நான் பார்க்கும் பொழுது இதுதான் நிறைவேறுகிறதோ என்ற எண்ணம் எனக்கு வருகிறது. और यहाँ जैसे वचन में लिखा है कि जगह जगह पर होगी, तो आज जो विश्व भर में जो महामारी फैला है, तो मुझे मन में ये समझ आती है कि शायद यही वचन आजकल पूरा हो रहा हो। பூமி எதிர்ச்சிகளுடைய frequency அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது உலகத்திலே. और जो भूकंप होने की जो बातें विश्व भर में बढ़ती हुई हम देखते हैं। ஒரு காரியம் அதிலே இன்னும் பெரிதாக நாம் பார்க்கவில்லை, பஞ்சம். और इस वचन में आज जो विश्व भर में एक बात अभी तक हम जो नहीं देखे हैं, जो अकाल। I personally think that there will come a global famine. और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को मैं समझता हूं, विश्वास करता हूं कि विश्व भर में एक वैश्विक अकाल होगा। இது ஆகார பஞ்சமா அல்லது பணப்புழக்கத்தின் பஞ்சமா அல்லது மின்சார பஞ்சமா தெரியவில்லை. ஆனால் பஞ்சம் ஒன்று வரும் என்று மாத்திரம் எனக்கு தெரியும். நான் தீர்க்கதரிசி அல்ல, ஆனா வசனம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சதனால சொல்லுகிறேன். ये किस प्रकार का अकाल होगा मालूम नहीं। क्या वो खाने की अकाल होगा, भोजन की अकाल होगा, या वित्त की अकाल होगा, या दूसरे प्रकार के अकाल होगा, नहीं मालूम है। लेकिन परमेश्वर के वचन को जानने के कारण ये जरूर होगा करके मैं विश्वास करता हूं। பஞ்ச காலத்திலே எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் பைபிள்ல வாசிக்க முடியும். பஞ்ச காலத்திலே எப்படி யோசேப்பு வெளிப்பாடுகளோடு இருந்து தேசத்தை காப்பாற்றினான் என்பதை நாம் அறிவோம். और अकाल के दिनों में हमें किस प्रकार रहना है, उन बातों को परमेश्वर के वचन से हम जान सकते हैं।
जिस प्रकार यूसुफ ने अकाल के लिए जो बातों को तैयार किया था, उन बातों को भी हम वचन से हम जानते हैं। பஞ்ச நாட்களிலே பஞ்சம் இருக்கிற தேசத்திலே ஈசாக்கு விதை விதைத்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதை நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். और परमेश्वर के वचन में हम ये भी हम पढ़ते हैं, अकाल के दिनों में इसहाक ने वहां बीज बोया और उसने वहां पे फल को प्राप्त किया। பஞ்ச காலத்திலே தேவனுடைய நோக்கத்திலே இருந்த தீர்க்க தரிசன அறிவோடு செயல்பட்ட எலியாவை தேவன் எப்படி போஷித்தார் என்பதையும் நாம் வேதத்திலே வாசிக்கலாம். और वैसे ही अकाल के दिनों में परमेश्वर के भविष्यवाणी के आधारित, उस निर्देश के आधारित किस प्रकार एलिया कार्य किया, उसको भी हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। பஞ்ச காலத்திலே விதவை சாரிபாத் ஊர்ல இருந்த விதவை தேவனுடைய நோக்கத்திலே ஈடுபட்டதினாலே அவள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதையும் நாம் வாசிக்க முடியும். और अकाल के दिनों में वो सारी बात का विधवा परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की कार्य में शामिल होने के कारण जिस प्रकार वो आशीषित हुई, उसको भी हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। பூமி அதிர்ச்சி, கொள்ளை நோய், பஞ்சம் என்று சொன்ன உடனே பயத்தை கொடுப்பதற்காக நான் சொல்லவில்லை. जैसे भूकंप होगा, महामारी होगी, अकाल होंगे करके कहने का कारण ये नहीं कि आपको भयभीत करना। தீர்க்க தரிசன அறிவு இருந்தால் நாம் இருளிலே தடுமாறாமல் விளக்கை போன்ற வசனத்தை அறிந்திருக்கும் பொழுது நமக்கு அது நல்லது. और ये भविष्यवाणी की वचन की जानकारी समझ अगर हमें रहेगी, हम अंधेरा में, अंधियारे में हम टठोलेंगे नहीं, लेकिन सही समझ के साथ हम होंगे, ये हमारे लिए लाभदायक है। இந்த கொரோனா வந்த உடனே நிறைய பேரு என்ன பண்ணாங்க, இந்த கொரோனா போயிரும், 1 மாசத்துல போயிரும், 2 மாசத்துல போயிரும்னு எங்க தமிழ்நாட்டுக்காரங்க தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாங்க. जैसे ये कोरोना आया तो कई लोग, तमिलनाडु के लोग इस प्रकार भविष्यवाणी किए कि ये 1 महीने में ये चला जाएगा। 1 மாசம் 2 மாசம் ஆன உடனே அவங்க கோல் போஸ்டர் நகர்த்தி அவர்கள் இன்னும் 2 மாசம் கழிச்சு போயிரும்னாங்க. और जैसा 1-2 महीना पूरा हुआ और कोरोना नहीं गया तो उसको और थोड़ा सीमा को बढ़ा दिए, तो कहे और 6 महीना में ये चला जाएगा। वैक्सीनेशन கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னால போயிரோன்னு ஒருத்தர் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாரு. तो किसी ने ऐसा भविष्यवाणी किया कि ये वैक्सीन आने के पहले ही ये कोरोना चला जाएगा। இப்ப அந்த தீர்க்க தரிசனத்தினுடைய காரியங்கள் என்ன என்பதை குறித்து யாரும் கணக்கு புவிக்கவில்லை. अभी इस प्रकार की भविष्यवाणी का क्या मतलब है, उसका कोई लेखा लेने वाला नहीं है। மக்களுக்கு ஆறுதல் சொல்வதற்காக தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல பழகி விட்டார்கள். लोगों को तसल्ली देने के लिए भविष्यवाणी कहने को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। இன்னும் சில நாட்களுக்கு பிறகு 1ஆம் தேதி நிறைய சொல்லுவார்கள். अभी कुछ दिनों के बाद जैसा जनवरी के 1 तारीख आएगा, कई भविष्यवाणियों को लोग कहेंगे। அதுல தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எங்கள் தலைவர்கள் பேர் போன்றவர்கள். और तमिलनाडु में हमारे कई एक अगुवे उसमें नामी हैं। ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார்கள் தேசம் எப்படி இருக்கும் என்று. और एक कोई अपने भविष्यवाणी कहेंगे कि देश की हालत क्या होगी। இவர்கள் நியூஸ் பேப்பரையும் டிவி நியூஸையும் மட்டும் பார்க்காமல் வேதத்தை சற்று அதிகமாக வாசித்தாலே நலமாக இருக்கும். अगर वे सिर्फ समाचार को और टीवी को देखे बिना, सिर्फ उसे देखे बिना परमेश्वर के वचन को अगर देखेंगे तो अच्छा रहेगा। நீங்கள் वசனத்தை அறியாமல் இருந்தால் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை கேட்டு ஏமாந்து போவீர்கள். अगर आप परमेश्वर के वचन की जानकारी नहीं रहेगा, उस प्रकार की भविष्यवाणियों को सुन के आप धोखा खाएंगे। தீர்க்க தரிசனத்தை நம்புகிறவன் தீர்க்கதரிசிகள் உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறவன் தான். ஆனால் தீர்க்க தரிசன வசனத்திற்கு முரண்பாடாக யார் பேசினாலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. जरूर मैं भविष्यवाणियों के ऊपर विश्वास करता हूं, भविष्यद्वक्ताओं की सेवकाई के ऊपर विश्वास करता हूं, लेकिन जो भविष्यवाणी की इन वचनों के विपरीत अगर कोई भविष्यवाणी रहेगा, उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते। இப்படி பேசுகிறவர்கள் சொல்லுகிறவர்கள் சிலரை நான் நன்றாக அறிவேன், அவர்கள் என்னுடைய நண்பர்களும் கூட துரதிர்ஷ்டவசமாக. ஆனாலும் நான் இதை பேசுவதற்கு தயங்குவதில்லை. ऐसे भविष्यवाणी कहने वाले, बोलने वालों को मैं जानता हूं, मैं अवगत रखता हूं। ना केवल ये, कुछ लोग मेरे मित्र भी हैं, तो भी इस बात को मैं ग्रहण नहीं करता, उसके विरोध बोलने को मैं नहीं रोकता। நல்ல கவனிங்க, இந்த இடத்துல
பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி தரிசிகளும் பல இடங்களில் உண்டாகும் என்று சொன்ன பிறகு இந்த நாலாவது அடையாளம் சொன்னப்பட்ட பிறகு इसको ध्यान से सुनिएगा, ये चौथा जो चिन्ह यानी जगह जगहों में महामारी होंगे, अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, इन बातों को प्रभु यीशु मसीह कहने के बाद அடுத்த वचனம் 8ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது இவைகளெல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம். 8वां वचन यह कहता है ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी. இது ஆரம்பம் தானா? यानी इसका मतलब ये सिर्फ आरंभ है, सिर्फ शुरुआत है. நான் உங்களுக்கு இப்ப இந்த பேண்டமிக் எல்லாம் போயிரும், கொரோனா போயிரும் 2022ல என்னால சொல்ல முடியல. मैं यहाँ आकर के आपसे मैं ये नहीं कह पा रहा हूँ कि ये कोरोना चला जाएगा या महामारी खत्म हो जाएगी. இது போனாலும் இன்னொன்னு வரும்னு தான் எனக்கு தோணுது. मुझे तो ये लगता है कि ये चला जाएगा तो दूसरा कुछ आएगा. ஏனென்றால் இங்கே போட்டிருக்கு இவைகளெல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம் என்று. क्योंकि यहाँ वचन में ये लिखा है ये सारी ये पीड़ाएं ये उस प्रकार की उसका आरंभ है. பல இடங்களிலே கொள்ளை நோயும் பூமி அதிர்ச்சியும் பஞ்சமும் வரும், அது ஆரம்பம் மட்டுமே. ये जगह जगह में अकाल पड़ना या भूकंप होना, महामारी फैलना, ये सिर्फ आरंभ है, शुरुआत है. நீங்கள் மூல பாஷையிலே படித்தால் இந்த வசனத்தை ஆங்கிலத்திலும் மற்ற மொழிகளிலும் படித்தால் அது தெளிவாக இருக்கும். தமிழிலே சற்று அது டோன் டவுன் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. इसको अगर आप मूल भाषा में पढ़िएगा या अंग्रेजी में पढ़िएगा तो इसको और सफाई से और गहराई से इसे समझ सकते हैं. தமிழ்ல இவைகளெல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. மூல பாஷையிலே இது கற்ப வேதனைக்கு ஆரம்பம் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. हिंदी में भी ये लिखा है कि सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है, लेकिन मूल भाषा में लिखा है ये एक गर्भ वेदना के समान ये पीड़ा की आरंभ है. How does it say in Hindi? It says only Normal pain. the normal pain. Okay. மூல பாஷையில இங்கிலீஷ்ல beginning of birth pain என்று வாசிக்கிறோம். मूल भाषा में इस प्रकार लिखा है कि वो जिस प्रकार एक बच्चा जन्मने के एक जच्चा का जो पीड़ा होता है उस प्रकार की पीड़ाओं की शुरुआत आरंभ है. தாய்மார்கள் நன்றாக அறிவீர்கள், ஒரு பிள்ளை பெற்றெடுக்கிறதற்கு முன்பதாக கற்ப வேதனை வரும். जैसे माताएं जानती हैं एक बच्चा को जन्म देने के पहले जो पीड़ा जो शुरू होती है, கற்ப வேதனை வந்த உடனே நீங்கள் முதல் முறை வந்த பிறகு பிள்ளை பெறுகிற வரை அந்த பெயின் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரிக்கும். ஒன்று, இரண்டாவது அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சியும் அதிகமாகும். जैसे वो जच्चा का जो पीड़ा जो गर्भ की पीड़ा जो शुरू होती है, अब जानते हैं जैसा शुरू हो गया तब से वो बच्चा जन्म देने तक वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है. The pain will increase and also the frequency will increase. वो जो पीड़ा वो भी बढ़ेगा और वो होने का जो फ्रीक्वेंसी है जो समय है वो भी बढ़ता जाएगा. இவைகளெல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம். எது? இந்த நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் அப்படி என்றால் இதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி அதிகரிக்க போகிறது, இதனுடைய வேதனை இன்டென்சிட்டி அதிகரிக்க போகிறது. यानी यहाँ जो वचन में लिखा है ये सब इन पीड़ाओं का आरंभ है. इसका मतलब ये जो कुछ ये प्राकृतिक विनाश की बातें हैं, अकाल हो या महामारी हो, ये सारी बातें बढ़ने जा रही हैं और उसकी होने की जो फ्रीक्वेंसी वो भी बढ़ने जा रहा है. தீர்க்க தரிசன வசனங்கள் நமக்கு இதை வெளிப்படுத்துகிறது. ये भविष्यवाणी की वचन इन बातों को प्रकट करती है. இயேசுனுடைய வார்த்தை இதை சொல்லிற்று. प्रभु यीशु मसीह के वचन ने इसे प्रकट किया. நீங்க நேரம் எடுத்து மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரம், லூக்கா 21ஆம் அதிகாரம் மற்றும் மார்க் 13ஆம் அதிகாரத்தை வாசித்து பாருங்கள். आप समय निकाल के इस मत्ती के 24 अध्याय और लूका के 21 अध्याय और मरकुस के 13 अध्याय, इन अध्यायों को आप पढ़ के देखें. மாத்திரமல்ல இதையே ஒரு சுவிசேஷத்திற்காகவும் நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும். ரட்சிக்கப்படாத மக்களுக்கு பைபிள்ல இன்றைக்கு நடக்கிற உலக சம்பவங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆண்டவர் சீக்கிரம் வரப்போகிறார் என்று சொல்லி இதையே நீங்கள் வைத்து சுவிசேஷத்தையும் சொல்வதற்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். वैसे ही आप इन वचनों को सुसमाचार के प्रचार के लिए अन्य जातियों को दिखा सकते हैं कि आज के दिनों के बारे में, अंतिम दिनों के बारे में परमेश्वर के वचन क्या कहता है करके उन्हें आप सुना सकते हैं. இதுவரைக்கும் ஒரு 4 காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன். अब तक मैं 4 बातों को मैं आपसे मैं बांटा हूं. ரிலிஜியஸ் டிசெப்ஷன், पहला धार्मिक भरमाहट,
political conflict, दूसरा राजनैतिक संघर्ष, ethnic conflict, तीसरा जातिवाद की संघर्ष, natural disasters, और प्राकृतिक विनाश, and it is going to increase. और ये सारी बातें बढ़ने जा रही हैं. What next? आगे क्या? 9 வசனம். 9वां वचन को देखेंगे. அப்பொழுது உங்களை உபத்திரவங்களுக்கு ஒப்புக் கொடுத்து உங்களை கொலை செய்வார்கள். तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे. என் நாமத்து நிமித்தம் நீங்கள் சகல ஜனங்களாலும் பகைக்கப்படுவீர்கள். और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे भय रखेंगे. There is going to come an intense persecution. और ऐसा समय आने वाला है जहां हमें विरोध करने की बातें और बढ़ने जा रही हैं. Even some Christian nations are going to start. यहां तक कि जो मसीही देश जो कहलाते हैं वहां भी इस प्रकार की विरोध की बातें आने वाली हैं. In the world we do have pockets of resistance and pockets of persecution now. जरूर इस संसार भर में कुछ ऐसे देश हैं, ऐसे जगहें हैं जहां मसीहों के विरोध होती हैं, उत्पीड़न वहां पे उनको किया जाता है. அப்பொழுது உங்களை உபத்திரவங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்து உங்களை கொலை செய்தாலும் செய்வார்கள்னு கூட இல்ல, கொலை செய்வார்கள் என்று டெஃபினட் ஆர்டிக்கல்ல எழுதப்பட்டிருக்கிறதை கண்டு நான் अधिगम योसितेन. यहां ये नहीं लिखा है कि तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और शायद मार डालेंगे. यहां तो एकदम निश्चिंत लिखा हुआ है, पक्का लिखा हुआ कि वे तुम्हें मार डालेंगे ही. என் நாமத்து நிமித்தம் சகல ஜனங்களாலும் பகைக்கப்படுவீர்கள். There is going to come even a global persecution. यहां ये लिखा है मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे भय रखेंगे. यानी एक वैश्विक एक उत्पीड़न मसीहों के लिए आने वाली है. Natural disasters are going to increase on one side. और एक तरफ में प्राकृतिक विनाश की बातें बढ़ने जा रही हैं. Persecution is going to be intensified on another side. और दूसरे तरफ में मसीहों के विरोध की उत्पीड़न की बातें बढ़ने जा रही हैं. அப்பொழுது என்ன நடக்கும் என்றால் अनेகர் இடறல் அடைந்து. तब क्या होगा? 10वां वचन, बहुत से ठोकर खाएंगे ஒருவரை ஒருவர் காட்டிக் கொடுத்து और एक दूसरे को पकड़वाएंगे ஒருவரை ஒருவர் பகைப்பார்கள். और एक दूसरे से भय रखेंगे. Those who are caught in this deception, जो लोग इस धोखे में, इस भरमाने की बात में जो पकड़े गए, those who do not know how to handle all these disasters and persecution and things that are not in line, that are in line with God's word. और जो लोग इस प्रकार की प्राकृतिक विनाश हो या भरमाने की बात हो, इसे परमेश्वर के वचन के आधारित उसे जानना या उसे संभालने को जो नहीं जानेंगे, They will stumble. वे ठोकर खाएंगे. They will become selfish. और वे स्वार्थी बन जाएंगे. And they will even become enemies. और यहां तक कि वे भैरी दुश्मन भी वे बन जाएंगे. And you will see this happening in the world. और इन बातों को संसार भर में होते हुए आप देखेंगे. And you will begin to experience it in your own circles. और इसे आप अपने ही जगहों में, अपने ही संदर्भ में आप होते हुए आप अनुभव करेंगे. நீங்கள் வசனத்திலே ஆண்டவரிலே வேரூன்றி இல்லாமல் இருந்தால் தடுமாறி போவீர்கள். अगर आप प्रभु में, परमेश्वर के वचन में अगर आप स्थिर नहीं रहेंगे, आप ठोकर खाएंगे. अनेक कள்ள தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்பி अनेகரை வஞ்சிப்பார்கள். और कहीं झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े होंगे, बहुतों को वे भरमाएंगे. அக்கிரமம் மிகுதியாவதனால் अनेகருடைய அன்பு தணிந்து போகும். अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा. There will be lack of love and there will be selfish people all around. और सब जगहों में लोगों में स्वार्थीपन
और प्रेम की कमी पाई जाएगी। இப்படிப்பட்டதான மக்களை நாம் அடையாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டும். ऐसे लोगों को हमें वह जानना समझना जरूरी है। சுயநலமாய் இருக்கிறவர்கள், जो स्वार्थीपन के साथ रहने वाले, பகை உணர்வோடு இருக்கிறவர்கள், जो एक भय की भावना रखने वाले, இடறி போகிறவர்கள் சத்தியத்திற்கு, जो परमेश्वर के सत्य वचन से ठोकर खाने वाले, உண்மை வழிகளை புறக்கணிக்கிறவர்கள், जो सत्य के मार्ग को तिरस्कार करने वाले, சத்தியத்திற்காக பிப்ளிக்கல் பிரின்சிபல்ஸ்காக நிற்காதவர்கள், जो सत्य के वचन परमेश्वर के वचन की सिद्धांत के लिए जो खड़े नहीं रहने वाले, அப்படிப்பட்ட மக்களை குறித்து வேதம் இன்னொரு இடத்துல சொல்லுகிறது. ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर के वचन दूसरे जगह में कहता है. இதுவரைக்கும் ஒரு 5 காரியத்தை சொல்லி இருக்கிறேன். 6வது காரியத்திற்கு சீக்கிரம் வருகிறேன். But let us move to 2 Timothy chapter 3. अभी तक मैं 5 बातों को मैं कह चुका हूं. 6वां बातों में आने के पहले मेरे साथ खोलिएगा 2 तिमुथियुस 2 தீமோத்தேயு 3ஆம் அதிகாரம் முதல் 5 வசனங்கள். 2 तिमुथियुस उसका 3 अध्याय के पहले के 5 वचन. மேலும் கடைசி நாட்களில் கொடிய காலங்கள் வரும் என்று அறிவாயாக. पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे. Paul is writing to Timothy and he says in the last days people will have these kind of moral and ethical blemishes. यहाँ पौलुस तिमुथियुस को लिखते हुए अंतिम दिनों के बारे में उसे चेतावनी देते हुए इस प्रकार की नैतिक गिरावट की बातें होंगी करके वो कह रहा है. நீங்கள் இதையெல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது ஒரு 19 காரியங்கள் இருக்கிறது. அந்த 2ஆம் வசனத்திலிருந்து 5ஆம் வசனம் வரை இதை சொல்லி முடித்துவிட்டு பவுல் சொல்லுகிறார் தீமோத்தேயுவினிடத்திலே இப்படிப்பட்டவர்களை விட்டு நீ விலகு. यहाँ 2 वचन से लेकर 5 वचनों तक लगभग 19 बात को पौलुस कहने के बाद आगे वो तिमुथियुस को कहता है ऐसे लोगों से तुम दूर रहो. There is a call for discernment. यहाँ हमें समझने की जांचने की एक बुलाहट है. நாம் எது உண்மை என்றும் எது இப்படிப்பட்டதான டீவியேஷன் என்பதையும் பார்த்து நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். ஆவியானவர் உதவி செய்வாராக. और हमें सत्य क्या है ये धोखा क्या है इसे परखने की हमें जरूरी है. पवित्र आत्मा में सहायता करने पाए ताकि वचन के आधारित हम सावधान हम बरतें. இப்படிப்பட்டதான குணாதிசயங்கள் உடையவர்களாக நாம் முதலாவது இருக்கக்கூடாது. सबसे पहले इस प्रकार की गुणों को हमारे अंदर नहीं पाया जाना है. இரண்டாவது இப்படிப்பட்டதான தன்மைகளை உடையவர்களை நாம் அடையாளம் கண்டு அவர்களை விட்டு விலக வேண்டும். और दूसरा इस प्रकार की भावनाओं को पाने वालों से उन्हें पहचानना और उनसे दूर रहना जरूरी है. நான் அதை தமிழிலே வாசிக்கிறேன், அதற்கு பிறகு ஹிந்தியிலே அதை வாசிக்கலாம். 19 moral and ethical blemishes in the last days. और यहाँ 19 बातें जो नैतिक गिरावट जो अंतिम दिनों में होंगी उसे यहाँ पे आप देख सकते हैं. People of God, please examine yourself in the light of these scriptures. परमेश्वर के लोगों इस परमेश्वर के वचन के आधारित रोशनी में अपने आप को जांचें. And also watch out for people who have these kind of characteristics. और ऐसे लोगों को पहचाने जिनके अंदर इस प्रकार की भावनाएं हैं. அவர்களை மாற்ற முடியும் என்றால் மாற்றுவோம். अगर हो सके उनको बदला सके तो उन्हें बदलें. ஆனால் ஒன்று மட்டும் விட்டுவிடக் கூடாது, அவர்கள் நம்மை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண விட்டுவிடக் கூடாது. लेकिन एक बात के लिए अनुमति हमें नहीं देना है कि वे हमारे ऊपर वे प्रभावित होने को हमें अनुमति या जगह नहीं देना है. எப்படி எனில் மனுஷர்கள் தற்பிரியராயும் பணப்பிரியராயும் வீம்புக்காரராயும் அகந்தை உள்ளவர்களாயும் தூஷிக்கிறவர்களாயும் தாய் தகப்பன்மாருக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாயும் நன்றி அறியாதவர்களாயும் பரிசுத்தம் இல்லாதவர்களாயும் சுபாவ அன்பில்லாதவர்களாயும் இணங்காதவர்களாயும் அவதூறு செய்கிறவர்களாயும் இச்சையடக்கம் இல்லாதவர்களாயும் கொடுமையுள்ளவர்களாயும் நல்லோரை பகைக்கிறவர்களாயும் துரோகிகளாகவும் துணிகரம் உள்ளவர்களாகவும் இருமாப்புள்ளவர்களாயும் தேவ பிரியராய் இராமல் சுகபோக பிரியராயும் தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதன் பலனை மறுதலிக்கிறவர்களாகவும் இருப்பார்கள்.
क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले की बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। இந்த தன்மைகள் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது, இதை வாசிக்கும் பொழுது, நீங்கள் சுற்றி இருக்கிற மக்களை பார்க்கும் பொழுது இது அதிகமாக இது இன்க்ரீஸ் ஆகி கொண்டே இருக்கிறதை பார்ப்பீர்கள். इन गुणों को, इन भावनाओं को पढ़ते वक्त जब हम चारों तरफ में देखते हैं लोगों को, ये बातें बढ़ती हुई हम देख सकते हैं। முதலாம் வசனத்துல கடைசி நாட்களில் கொடிய காலங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது இங்கிலீஷ்ல பெரிலஸ் டைம்ஸ் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. மூல பாஷையில பிசாசு பிடித்தவனுக்கு இருக்கிறதான குணாதிசயம் என்ற அர்த்தத்தோடு இருக்கிறது. यहाँ पहले वचन के आखिरी भागों में ये लिखा है कि इन दिनों में कठिन समय होंगे। उसको अगर आप मूल भाषा में देंगे, इंग्लिश में लिखा है पेरिलस टाइम्स, लेकिन मूल भाषा में लिखा है ऐसे गुण हैं जिन्हें एक शैतान या भूत जो अगर पकड़ा है उस प्रकार की व्यक्ति के गुण करके लिखा है। மூல பாஷையில புதிய ஏற்பாட்டில் ரெண்டே முறைதான் இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று இந்த 2 தீமோத்தேயு 3:1, மற்றொன்று மத்தேயு 8:28 பிசாசு பிடித்திருந்தவனுடைய பிஹேவியரை குறித்து சொல்லப்பட்ட டிஸ்கிரிப்ஷன் உள்ள இடம். और ये वचन, ये जो शब्द नया नियम में सिर्फ 2 ही बार इस्तेमाल किया गया है। एक जो यहां इस तीसरे अध्याय के पहले वचन में, दूसरा मत्ती 8 अध्याय का 28 वचन में, जहां जो एक भूत से ग्रसित एक जो व्यक्ति था उसको बताने के लिए ही शब्द इस्तेमाल किया गया है। சோ இந்த வசனங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு 5 தன்மைகள். இதெல்லாம் பிசாசினுடைய காரியங்கள் என்பதையும் மறைமுகமாக பவுல் சொல்லுகிறார். इसका मतलब इन जो 19 बातों को जो पौलुस हमें जो ये लिखा है, जो कहा है, वो इसको ये भी कह रहा है कि ये शैतान की गुण है। இந்த அதிகாரம் முழுவதும் படித்து பாருங்கள். படித்து பார்க்கும் பொழுது 12ஆம் வசனத்திலே சொல்லுகிறார், அன்றியும் இதன் நடுவில் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவபக்தியாய் நடக்க மனதாய் இருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள். और इन बातों को कहने के उसी संदर्भ में पौलुस 12वां वचन में कह रहा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताने चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। இப்படிப்பட்டதான மக்கள் வாழுகிறதான காலத்திலே உண்மையாய் வாழுகிறவர்கள் துன்பப்படுவார்கள். यानी इस प्रकार के लोग रहने के समयों में जो भक्ति के जीवन बिताने वाले सताए जाएंगे। இயேசுவுக்கு உண்மையாய் இருந்தால் உபத்திரவம் வராது என்ற ஒரு போதனையும் இன்றைக்கு அதிகமாக இருக்கிறது. आजकल इस प्रकार का एक उपदेश भी फैल रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह के लिए सच्चा जीवन बिताने वाले को सतावट नहीं आएगी। அது வேதத்திலே உள்ள சத்தியத்திற்கு மாறான கருத்துக்கள். लेकिन ये उपदेश परमेश्वर के वचन के एकदम विपरीत है। தேவபக்தியாய் நடக்க மனதாய் இருக்கிற ஒரு சிலர் அல்ல, யாவரும் துன்பப்படுவார்கள். क्योंकि वचन में लिखा है जितने मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं वे सब सताए जाएंगे। மலை பிரசங்கத்திலே இயேசு சொல்லும் பொழுது மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரத்திலே 2 காரியத்திற்காக நீங்கள் துன்பப்படுத்தப்படுவீர்கள் என்று சொல்லுகிறார். और पहाड़ी उपदेश में मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह इस बात को जब कहता है कि आप 2 बातों के लिए आप सताए जाएंगे। ஒன்று என் நிமித்தம் துன்பப்படுத்தப்படுவீர்கள். एक प्रभु ने कहा तुम मेरे निमित्त तुम सताए जाओगे। மற்றொன்று நீதி நிமித்தம் துன்பப்படுத்தப்படுவீர்கள். दूसरा उन्होंने कहा तुम धार्मिकता के निमित्त तुम सताए जाओगे। நல்லா கவனிங்க. अच्छा से ध्यान दीजिएगा। ஆண்டவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் நாம் சில வேளைகளில் துன்பப்படுவோம். हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के निमित्त, नाम के कारण हम कुछ समयों में हम सताए जाएंगे। சில வேளைகளிலே நீதி நிமித்தம், because you are choosing the right path
you will suffer. और दूसरा, आप धार्मिकता के कारण यानी आप एक सही मार्ग को चुनने के कारण भी आप सताए जाएंगे। அப்படிப்பட்டதான நேரத்திலே நாம் எப்படிப்பட்ட மாறுத்தரம் கொடுக்க வேண்டும் என்று இயேசு சொல்லி போனார். और उस प्रकार के संदर्भ में हमें किस प्रकार से हमें प्रतिक्रिया दिखाना है उसे भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। அப்படி உங்களை துன்பப்படுத்தும் பொழுது ஆண்டவர் இயேசு சொன்ன காரியம் மகிழ்ந்து களி கூறுங்கள். और उस प्रकार के जब तुम सताए जाओगे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया? तुम आनंदित हो, तुम मगन रहो। And he said, because great is your reward in heaven. क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग में तुम्हारा जो इनाम प्रतिफल बड़ा है। பரலோகத்திலே உங்கள் பலன் மிகுதியாய் இருக்கும். अब स्वर्ग राज्य में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा करके यीशु ने कहा। The Bible talks about rewards in many places. और बाइबल में उस प्रतिफल के बारे में, इनाम के बारे में कई जगहों में वर्णन किया गया है। பலனை குறித்து நாம் ரிப்பீட்டடாக பைபிள்ல வாசிக்க முடியும். और प्रतिफल के बारे में कई जगहों में बाइबल में पढ़ सकते हैं। But nowhere it says great is your reward except in this particular context. लेकिन कहीं भी इस प्रकार नहीं लिखा है कि तुम्हारा प्रतिफल बड़ा रहेगा, सिर्फ इस संदर्भ के इसको छोड़ के। அடுத்து வரப்போகிறதான காலம் உபத்திரவ காலம். आगे का दिन एक सतावट का दिन है। ஆனால் அப்படிப்பட்ட நேரத்திலே உண்மையா இருக்க முடியுமா? क्या उस प्रकार के उपद्रव के संदर्भ में क्या हम सच्चाई के साथ हम रह सकते हैं? moral and ethical blemishes ஓடு மக்கள் வாழுகிறதான வாழுகிறதான மக்கள் நடுவிலே உண்மையை காத்துக்கொள்ள முடியுமா? इस प्रकार के नैतिक गिरावट के साथ लोग जब जिएंगे, उनके बीच में क्या हम एक विश्वास योग्यता के साथ हम जी सकते हैं? இப்படிப்பட்டதான உலக சூழ்நிலைகள், சம்பவங்கள், தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகள் நிறைவேறுகிற காலத்திலே, இப்படிப்பட்டதான மக்கள் வாழுகிற காலகட்டத்திலே, there is a clear call from the Spirit of God to faithfulness. इस प्रकार की अंतिम दिनों में बातें विश्व भर में होने के उस संदर्भ के बीच में, इस प्रकार की नैतिक गिरावट होने के बीच में परमेश्वर से एक सफाई का बुलाहट हमारे बीच में आ रहा है, जो विश्वास योग्यता के प्रति एक बुलाहट। Even as this call for faithfulness is made, we know that it is not going to be easy. जैसे ये विश्वास योग्यता का बुलाहट हमारे ओर आ रहा है, तो भी हम इस बात को जानते हैं ये आसान नहीं रहेगा। Even in regular times, this is a rare breed. ये सामान्य के दिनों में भी एक विश्वास योग्य या एक ईमानदार पाए जाना बहुत ही नामुमकिन है। And in the context of end times, it is even more tougher. और ये अंतिम दिनों के संदर्भ में ये और भी कठिन है। ஆனாலும் தேவன் நம்மை அந்த காரியத்திற்காக அழைக்கிறார். उसके बावजूद परमेश्वर हमें इस प्रकार की बात के लिए हमें बुला रहा है। The world is full of people who put on a false face. विश्व भर में, संसार भर में ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो एक झूठी एक चेहरे को अपने सामने लगाए हुए रहते हैं। The world is sick and tired of fake people. और ऐसे झूठे लोगों से ये संसार तक चुकी है। People are craving for authenticity. और लोग ऐसे एक ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए तड़प रहे हैं। உண்மை எங்கும் இல்லை. कहीं भी ईमानदारी, विश्वास योग्यता नहीं है। அப்படிப்பட்டதான ஒரு காலகட்டத்திலே ஆவியானவர் நமக்கு அறைகூவலை வைக்கிறார். उस प्रकार के समयों में, दिनों में पवित्र आत्मा हमारे बीच में उस बुलाहट को वो दे रहा है। One of the characteristics of God is faithfulness. परमेश्वर का एक गुणों में से एक गुण विश्वास योग्यता। அவரை போல இருக்க அழைக்கப்பட்ட நாம் அந்த தன்மையை நமக்குள்ள வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். उसके प्रकार, उसी के प्रकार रहने के लिए जो हम बुलाए गए हैं, परमेश्वर ये चाहता है ये विश्वास योग्यता भी हमारे जीवन में पाए जाए। தேவனுக்கு இருக்கிற தன்மைகள் அநேகம் உண்டு.
எல்லாவற்றையும் நம்மோடு அவர் பகிர்ந்து கொள்வதில்லை. परमेश्वर में कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं, लेकिन सबके सब सारे गुणों को वो हमारे साथ वो उसमें भागीदार होने के लिए मैं नहीं बुलाया. அவர் சர்வ வல்லமையுள்ளவர், அதை நம்மிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்வதில்லை. वो एक सर्वशक्तिमान है, उस गुण को हमारे साथ वो बांटता नहीं है. அவர் சர்வ வியாபி, அதை நம்மிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்வதில்லை. वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, उस गुण को हमारे साथ वो बांटा नहीं है. அவர் சர்வ ஞானி, அதை நம்மிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்வதில்லை. वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उस गुण को परमेश्वर हमारे साथ नहीं बांटा है. Those are essential attributes of God. वे सब के सब वो परमेश्वर के नींव और परमेश्वर की बुनियादी गुण हैं. தேவனுக்கே உரிய தன்மை. ये सब के सिर्फ परमेश्वर का ही गुण है. And those essential attributes of God belongs to God and God alone. ये सारी जो बुनियादी गुण सिर्फ परमेश्वर का ही होते हैं. But yet there are moral attributes of God which he wants you and me to also develop. लेकिन ऐसे नैतिक गुण जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर चाहता है, जिसे आप और मैं हमारे जीवन में बढ़ाएं. ஆண்டவருடைய குணம் சிலவற்றை நம்மிலேயும் அவர் எதிர்பார்க்கிறார். परमेश्वर अपने गुणों में से कुछ गुणों को हम में अपेक्षा करता है कि वो हमारे अंदर भी पाया जाए. நெறி சம்பந்தப்பட்ட காரியத்திலே நாமும் அவரை போல இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் அழைக்கிறார். और नैतिक जीवन के प्रति हमारे जीवन में भी ऐसे होने के लिए वो चाहता है. அவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நாமும் பரிசுத்தராய் இருக்க வேண்டும் என்று வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது. जैसा वो पवित्र है, वैसे ही हम पवित्र होने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बुलाता है. அவர் நீதிபரர், நாமும் நீதி செய்ய வேண்டும் என்று வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது. वो न्यायी है, इसलिए हम भी न्याय करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है. அவர் அன்புள்ளவர், நாமும் அன்பாய் இருக்க வேண்டும் என்று நமக்கு வேதம் சொல்லுகிறது. और परमेश्वर के वचन हमें ये सिखाता है कि वो प्रेमी है, इसलिए हम भी प्रेम करने के लिए बुलाए गए हैं. இப்படி பல காரியங்களை சொல்ல முடியும். அதிலே ஒன்றுதான் இந்த faithfulness, இந்த உண்மை. ऐसे कई बातों को हम कह सकते हैं, उनमें से एक ये विश्वास योग्यता. அந்த காரியத்தை நம்மிலே வளர்த்துக் கொள்ள ஆவியானவர் இன்றைக்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். और पवित्र आत्मा हमसे आज के दिन हमसे बर्ताव कर रहा है ताकि उस गुण को हम हमारे जीवन में हम बढ़ा सके. 2 தீமோத்தேயு 3ஆம் அதிகாரத்திலே இன்னொரு வசனத்தை வாசிக்கிறேன். தேவபக்தியாய் நடக்கிறவர்கள் துன்பப்படுவார்கள். 12ஆம் வசனம். அடுத்த வசனம் 13ஆம் வசனம். பொல்லாதவர்களும் எத்தர்களுமானவர்கள் மோசம் போக்குகிறவர்களாயும் மோசம் போகிறவர்களாகவும் இருந்து மென்மேலும் கேடுள்ளவர் ஆவார்கள். और दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 12 वचन में हमने उसको पढ़ा था. 13 वचन से भी मैं पढ़ रहा हूं. परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे. There is coming a clear moral divide and ethical divide in the last days. You must choose which camp you are going to be part of. और आज के अंतिम दिनों में इस प्रकार की एक नैतिक बात में एक ऐसा रेखा खींचा जाएगा और आपको इस बात को चुनना जरूरी है कि आप किस कैंप में, किस जगह में पाए जाएंगे. இயேசு வருகிறதற்கு முன்பதாக 22ஆம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் கடைசி சாப்டர்ல கடைசி பேஜ் இந்த பைபிள்ல நீங்க வாசிப்பீர்கள். அநியாயம் செய்றேன் அநியாயம் செய்யட்டும், அக்கிரமம் செய்றேன் அக்கிரமம் செய்யட்டும், நீதியுள்ளவன் நீதி செய்யட்டும், பரிசுத்தமுள்ளவன் பரிசுத்தமாகட்டும், இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன், அவனவன் கிரியைகளுக்கு ஏற்ற பலன் என்னோடு கூட வருகிறது. और प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले की बातों को कहते हुए प्रकाशित वाक्य के 22वां अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं, जो अधर्म करने वाला और अधर्म करे, जो अपवित्र और अपवित्र हो, लेकिन जो धर्म करने वाला, जो धार्मिक है और वो पवित्र और धार्मिक हो, मैं शीघ्र आने वाला हो, सबका प्रतिफल मेरे संग आ रहा करके यीशु कहता है. இப்படி கேடுள்ளவர்கள் ஒரு பக்கம் இருப்பார்கள். ऐसे इस प्रकार के बहकाने वाले होंगे. ஆனால் நீ தீமோத்தேயுவே 14ஆம் வசனம், நீ கற்று நிச்சயித்துக் கொண்டவைகளில் நிலைத்திரு. लेकिन 14 वचन में तीमुथियुस को पौलुस कह रहा है, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है जानकर दृढ़ बना रहो.
மூத்த ஊழியக்காரன் இளம் ஊழியக்காரனை பார்த்து சொல்லுகிற ஆலோசனை தான் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். यहाँ एक बुजुर्ग अगुआ एक या जवान अगुवे को सिखाते हुए उन बातों को अब सीख रहे हैं, सुन रहे हैं. ஊழியர்களின் உபவாச ஜெப கூடுகைக்கு வந்திருக்கிற அருமையான தேவனுடைய ஊழியர்களே, इस परमेश्वर के दास के रूप में जो उपवास प्रार्थना में आप जो आए हैं, தேவனுடைய ஊழியத்திலே ஈடுபடுகிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के सेवकाई में शामिल होने वाले परमेश्वर के लोगों, நீ கற்று நிச்சயித்துக் கொண்டவைகளில் நிலைத்திரு. और जो बातें जो तुमने सीखी हैं और विश्वास किया है उसमें दृढ़ बना रहो. இதெல்லாம் சொல்லி முடிக்கும் பொழுது வேத வாக்கியங்களை குறித்து அவர் பேச ஆரம்பிக்கிறார். और इन बातों को कहने के बाद वो परमेश्वर के उस पवित्र शास्त्र की कुछ बातों को वो कह रहा है. வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் verse 16 தேவ ஆவினாலே அருளப்பட்டிருக்கிறது. தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாக நீங்கள் இந்த மாறுபாடான சந்ததி நடுவில் நீங்கள் தேறினவர்களாகவும் இருப்பதற்கும், இரண்டாவது எந்த நற்கிரியும் செய்ய தகுதி உள்ளவர்களாக இருக்கும். ரெண்டு காரியத்துக்காக நல்லா கவனிங்க. நீங்க to become the person God wants you to be and to do the thing that God wants you to do, the word of God is important. और ये 16 और 17 वचन में वो ये कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र का कारण क्या है, मकसद क्या है. 17 वचन ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और अनेक भले काम के लिए तत्पर हो जाए. यानी जिस प्रकार का एक व्यक्ति के रूप में आपको बनना है और जिस प्रकार के कार्य में आपके शामिल होना है, इस बात के लिए ये परमेश्वर इस वचन को दे रहा है. ரெண்டு காரியத்திற்காக, ये दो बातों के लिए. நீங்கள் தேவன் உங்களை எந்த நபராக இருக்க மாற அழைக்கிறாரோ அந்த நபராக நீங்கள் மாறுவதற்கு, यानी आपको किस प्रकार के एक व्यक्ति के रूप में बदलने के लिए परमेश्वर बुलाया है, ऐसे व्यक्ति बनने के लिए. தேவன் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறதான செயல்பாடு திட்டத்திலே நீங்கள் செயல்படுவதற்கு, और दूसरा जिस प्रकार के कार्य करने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया उसमें शामिल होकर आप कार्य करने के लिए. to fulfill your character goal and to fulfill your purpose goal. एक आपके चरित्र के उस गोल को पूरा करने के लिए, दूसरा आपके मकसद या सेवका के प्रति जो गोल है उसे पूरा करने के लिए. வேத வசனம் தேவை. ये उसके लिए परमेश्वर की वचन की जरूरत है. அதற்காகத்தான் தேவ ஆவியானவர் நமக்கு வசனத்தை கொடுத்திருக்கிறார். और इसी के लिए परमेश्वर की आत्मा वचन को हमें दिया है. அது எப்படி செயல்படும்? 17ஆம் வசனம், वो कैसे वो कार्य करेगा. உபதேசத்திற்கு. वो 16 वचन हिंदी में उपदेश, ஸ்டாண்டர்ட் இதுதான் சொல்றதுக்கு. ये यही स्टैंडर्ड है, यही स्टैंडर्ड करके दिखाने के लिए. அந்த ஸ்டாண்டர்டை விட்டு வழி விலகி போனா, यानी उस स्टैंडर्ड से, उस बात से अगर हम फिसल जाएंगे या सरक जाएंगे, இரண்டாவது கடிந்து கொள்ளுதலுக்கு. दूसरा समझाने के लिए. வசனம் கடிந்து கொள்ளுதலுக்காகவும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. यानी परमेश्वर का वचन हमें डांट के हमें समझाने के लिए भी दिया गया है. உபதேசத்திற்கு, उपदेश के लिए. அது ஒருவேளை தடிமாறி போயிட்டீங்கன்னா கடிந்து கொள்வதற்கு, अगर उस उपदेश में से अगर आप सरक गए तो आपको समझाने के लिए. கடிந்து கொண்டு அப்படியே விட்டு விடுகிறதற்கு அல்ல, वो जो समझाया गया वो ऐसे ही छोड़ने के लिए नहीं, சீர்திருத்தலுக்கு, மறுபடியும் தூக்கி நிறுத்துவதற்கு, और सुधारने के लिए. यानी फिर से नवीनीकरण करके उन्हें आपको खड़ा करने के लिए. அதற்கு அப்புறம் நீ அங்கேயே இருடா கீழே விழுந்துராதரான்னு சொல்லி நீதியை படிப்பிக்கிறதுக்கு, और वहीं पर तुम रहो, वहां से सरक मत जाओ करके धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए. இந்த 4 காரியத்திற்காகவும் வசனம் பிரயோஜனமாக இருக்கிறது. यानी इन 4 बातों के लिए परमेश्वर का वचन लाभदायक है. வசனத்தை சொல்லி ஆறுதல் படுத்துகிறதற்கு மட்டுமல்ல, परमेश्वर के वचन को कह के तसल्ली देने के लिए सिर्फ नहीं, இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அடுத்த அதிகாரத்துல, इन सारे बातों को कह के आगे की अध्याय में, ஆகவே தீமோத்தேயுவே இளம் ஊழியக்காரனே, इसलिए तीमुथियुस ए जवान सेवक,
அதை உங்களுக்கென்று நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம், நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நமக்கென்று. इस बातों को आप हमारे लिए, आप आपके लिए इस वचनों को ले सकते हैं. சமயம் வாய்த்தாலும் वो कहता है अगर समय रहे, வாய்க்காவிட்டாலும் अगर ना रहे, ஜாக்கிரதையாய் तुम सावधानी से, सहनशीलता से திருவசனத்தை பிரசங்கம் பண்ணு. और परमेश्वर के वचन का तू प्रचार कर. எல்லா நீடிய சாந்தத்தோடும் உபதேசத்தோடும் கண்டனம் பண்ணி கடிந்து கொண்டு புத்தி சொல்லு. இதெல்லாம் இன்றைக்கு ரொம்ப இல்ல. दूसरा वचन में लिखा है सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा. ये बातें आजकल नहीं पाई जाती हैं. தைரியமா பேசணும் வசனத்தை. यानी एक धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ वचन का प्रचार करना. வசனத்தின்படி இல்லாத பொழுது நாம் தைரியமாக பேச வேண்டும். वचन के अनुसार अगर लोग नहीं चलते तो हमें हिम्मत के साथ हमें प्रचार करना है. நான் விசுவாசிக்கிறேன், எப்படி இயேசுனுடைய முதலாம் வருகைக்கு முன்னதாக ஒரு யோவான் ஸ்நானகன் வழியை ஆயத்தம் பண்ண வந்தாரோ, अब मैं विश्वास करता हूं जैसे यीशु मसीह के पहले आगमन के पहले जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने रास्ता तैयार करने के लिए, मार्ग तैयार करने के लिए आया था, நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவருடைய இரண்டாம் வருகைக்கு முன்னதாக ஒரு யோவான் ஸ்நானகனின் தலைமுறை ஒன்று எழும்பும் என்று. मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले उस प्रकार की एक यूहन्ना की पीढ़ी खड़ी हो जाएगी. யோவான் ஸ்நானகனுடைய தலைமுறை ஆண்டவருடைய இரண்டாம் வருகைக்காக மக்களை ஆயத்தப்படுத்துவதற்கு, और ये यूहन्ना की ऐसी पीढ़ी जो लोगों को यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार करने वाली. யார் இந்த ஜான் தி பேப்டிஸ்ட் ஜெனரேஷன்? ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता की पीढ़ी, ये क्या कैसी पीढ़ी है நான் சிறுகவும் அவர் பெருகவும் வேண்டும். जो ये कहता है मैं घटूं और वो बढ़े. One who will not steal the glory of God. जो परमेश्वर की महिमा को नहीं चुराता. தலை போனாலும் பரவாயில்லை, சத்தியத்தை பேசுவேன். मेरा सिर काटा भी जाए, मैं सत्य की प्रचार करूंगा. இரத்த சாட்சியாக மரிக்கிறதற்கும் ஆயத்தமாயிருப்பேன். और मैं अपने जीवन को भी देने के लिए मैं तैयार रहूंगा. ஒத்து போக மாட்டேன். मैं समझौता कभी नहीं करूंगा. முழுமையாய் ஒப்புக் கொடுப்பேன். मैं पूरी तौर से अपने को समर्पित करूंगा. வாழ்ந்தாலும் இயேசுவுக்காய், மரித்தாலும் இயேசுவுக்காய் என்று பாடல் மட்டும் பாட மாட்டேன், வாழ்க்கையே வாழ்ந்து விடுவேன். जीना मसीह, मरना लाभ करके गाने वाला सिर्फ नहीं, ऐसे ही जीने वाला. ஆண்டவர் இந்த கடைசி நாட்கள்ல ஒரு ஃபேத்ஃபுல் ரெம்னன்ட் கம்பெனியை அவர் பில்ட் பண்ணுகிறார். इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ऐसे विश्वास योग्य लोगों के झुंड को वो तैयार कर रहा है. ஆண்டவர் சொற்பமான கொஞ்சம் கூட்டத்தை அவர் ஒன்று சேர்க்கிறார். और परमेश्वर ऐसी एक छोटे झुंड को वो तैयार कर रहा है. There is a kingdom alliance that is being built and engineered by God himself. एक राज्य की एक संगति जो परमेश्वर के द्वारा ही निर्देशित, परमेश्वर के द्वारा ही जो बनाया जा रहा है. God is beginning to connect the like-minded people across the country. और परमेश्वर देश भर में ऐसे ही एक समझ रखने वाले लोगों को एकत्रित कर रहा है. அது ஒரு மெஜாரிட்டியாக இருக்காது, ஆனால் ஃபேத்ஃபுல் ரெம்னன்ட்டாக இருக்கும். वो एक बहुमत की संख्या में नहीं पाया जाएगा, लेकिन एक विश्वास योग्य छोटा झुंड रहेगा. அது கிதியோனின் 300ஆக இருக்கும். वो उस गिदोन का 300 लोगों की सेना रहेगी. அது பயப்படாத ஒரு கூட்டமாக वो இருக்கும். एक ऐसी झुंड होगी जो भयभीत नहीं होगी. தேவைப்படும் நேரத்திலே மண்பாண்டத்தை செல்ஃப் உடைக்கிறதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிற கூட்டம். जो समय की जरूरत पड़े अपने आप को तोड़ने के लिए जो तैयार रहेगी. முழங்கால் படியிட்டு நக்கி குடிக்கிற கூட்டம், ஜெபிக்கிற கூட்டம். यानी जो घुटने में होकर अपने जीभ से छाटने वाले, यानी घुटने में होकर
प्रार्थना करने वाला झुंड है। பானையை உடைக்கும் பொழுது செல்ஃபை உடைத்து உள்ளே இருக்கிற அக்கினியை காட்டக்கூடிய ஒரு ஃபயர் பிராண்ட் breed of people God is raising. वो मटका को जब थोड़ा जाएगा और उसमें से वो आग को दिखाने का समय, यानी एक आग से भरा हुआ एक झुंड वो रहेगा। எலியா சோர்ந்து போயிருந்தார், நான் மட்டும் தானா என்று ஆண்டவர் அவரை என்கரேஜ் பண்ணுகிறார். இல்லை, பாகாலுக்கு பணியாத இன்னும் சில ஆயிரம் உண்டு. जब एलिया निराश हो गया था कि क्या परमेश्वर मैं सिर्फ बच गया, तब परमेश्वर ने जैसे उसको उत्साह दिलाया, बाहाल के सामने न दंडवत करने वाले हजारों लोग हैं। ஆஹா பொல்லாதவன், जो अहाब के सामने जिसने दंडवत नहीं किया, झुका नहीं। எசபேல் பொல்லாதவள், या अहाब एक दुष्ट है, एसेबेल एक दुष्ट है। மக்கள் மந்தமாக இருக்கிறார்கள். கர்த்தர் தெய்வமா பாகால் தெய்வமான்னு கேட்டா மௌனமாக இருக்கிறார்கள். और लोगों से जब पूछा गया कि क्या यहोवा परमेश्वर है कि ये बाल, और लोग ऐसे असमझ में पड़े हैं। அங்கே ஒரு சீக்ரெட் கிறிஸ்டியன் ஒருத்தர் இருக்கிறார், ஒபதியான்னு. அவரும் சில காரியத்திற்கு கழுத்தை கொடுக்க மாட்டாரு. और उनमें उनके उस झुंड के बीच में एक रहस्य मसीह उबदिया है, जो कुछ बातों के लिए अपने को शामिल नहीं करा था। அப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் எலியாவும் அப்படிப்பட்டதான காலத்தில் ஒரு கூட்டம் ஃபேத்ஃபுல் பீப்பிள் இருந்தார்கள். அந்த தேசத்திற்கு அக்கினியை கர்த்தர் கொண்டு வந்தார். இவர்கள் மூலமாக கர்த்தரே தெய்வம் கர்த்தரே தெய்வம் என்று மக்கள் கத்தினார்கள். ஒரு ரிவைவல் வந்தது. लेकिन ऐसे समय में, उस संदर्भ में एलिया और एलिया के साथ एक छोटा झुंड रहा, जिन्होंने परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर करके चिल्ला सके और स्वर्ग में से आग को उतार सके। ஆண்டவருடைய நோக்கம் எப்பொழுதுமே சொற்ப ஜனங்கள் மூலமாகவே நிறைவேறி வந்தது. और परमेश्वर का योजना हर बार एक छोटे झुंड के द्वारा ही पूरा होते हुए आया। அடுத்த 9 ஆண்டுகள் மிக முக்கியமான ஆண்டுகள். और आगे की जो साले दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। இந்த 10 ஆண்டு காலத்திலே முதல் ஆண்டு கடந்து போய்விட்டது. यानी आगे के 10 साल में ये पहला साल बीत चुका है। ஆண்டவர் ஒரு அசைவை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर एक प्रकार के हिलाने की बात को शुरू कर चुका है। என்னுடைய ஆவியிலே நான் உணர்கிற ஒரு 4 காரியம். और मेरे आत्मा में 4 प्रकार की बातों को मैं महसूस कर रहा हूं। There is going to be repositioning of leadership. और जो अगुवों को अदल बदल की बातें होने जा रही हैं। There is going to be redistribution of resources. और दूसरा, जो सामग्री की बातों को अदल बदल की बातें होने जा रही हैं। There is going to be realignment of purposes. और जो योजनाओं या मकसद की बातों में बदली आने की बातें आने जा रही हैं। There is going to be restructuring of ministries. और जो सेवकाइयों के अंदर जो स्ट्रक्चर की बातों में बदली आने की बातें आने जा रही हैं। ஆண்டவர் லீடர்ஷிப்ல நிறைய ஷிஃப்ட் தேசத்துல கொண்டு வர போகிறார். और देश भर में परमेश्वर नेतृत्व में एक शिफ्ट को लाने जा रहा है। தாவீதுக்கள் எழும்பி வர போகிறார்கள். दाऊद के जैसे लोग खड़े होने जा रहे हैं। தேவ சத்தம் கேட்கிற சாமுவேல்கள் எழும்பி வர போகிறார்கள். परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले सामुवेल खड़े होंगे। மேல் வீட்டாரை 120, और उस ऊपरी कोठरी में 120 जन, கிதியோனின் 300, और गिदोन का 300, யோசுவாவின் தலைமுறை, और यहोशू का पीढ़ी। யோசுவா காலை போன்ற ஆவியை உடையவர்கள், यहोशू और कालेब की आत्मा को रखने वाले। முடியாது என்று ஒரு மெஜாரிட்டி சொல்லும் பொழுது முடியும் என்று சொல்லுகிற ஒரு மைனாரிட்டி, और जो बहुमत कहेगा ये अनहोना, तब एक ऐसी एक झुंड कहेगी ये होगा। மலை பிரதேசத்தை எனக்கு தாரும் என்று சொல்லி கேட்டு வாங்குகிறவர்கள், और उस पहाड़ी इलाकों को मुझे दीजिए करके मांग के सेवा करने वाले झुंड। அப்படிப்பட்டதான ஒரு சேனையை எழுப்புவதற்காகத்தான் ஆவியானவர் இன்று நம்மை கூட்டி வந்திருக்கிறார். ऐसी एक सेना को तैयार करने के लिए ही पवित्र आत्मा ने हमें यहाँ पे एकत्रित किया है। ஆவியானவர் சிலருடைய உள்ளங்களிலே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். और पवित्र आत्मा भी हम में से कुछ लोगों के मनों में बातचीत कर रहा है। சிலர் இதை கேட்கும் பொழுது சிலர் டிஸ்டர்ப் ஆகிறீர்கள். आप में से कुछ लोग इन वचनों को सुनते ही आपके अंदर एक डिस्टर्बेंस हो रहा है। டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துச்சுன்னா நீங்க மாறணும்னு அர்த்தம். ये अगर आपके अंदर एक डिस्टर्बेंस अगर हो रहा है, इसका मतलब आपको बदलना है। சிலருக்கு ஆவியிலே ஒரு பரவசம் உண்டாகிறது. और किसी किसी के अंदर आत्मा के अंदर आप प्रफुल्लित हो रहे हैं। சிலருக்கு இருதயம் கொழுந்து விட்டு எரிகிறது. कुछ लोगों का मन के अंदर एक आग सा भरा है। இருதயம் கொழுந்து விட்டு எரிந்தால் பரவாயில்லை. अगर आग से भरा हुआ अगर मन रहे तो अच्छा है, அது நல்லது. वो अच्छा है। few inch கீழே எரிஞ்சாதான் கஷ்டம்.
few inch கீழே எரிஞ்சா கஷ்டம். अगर वो ये मन को छोड़ के अगर नीचे अगर वो जलेगा तब परेशानी है. ஆண்டவர் பேச பேச விட்டு கொடுங்கள். जैसे परमेश्वर आपसे बात कर रहा है वैसे अपने आप को आप छोड़ें. நீங்க எந்த கேம்பை சேர்ந்தவர்கள்? आप किस प्रकार के झुंड के कैंप के आप लोग हैं? கர்த்தர் தெய்வமா பாகால் தெய்வமான்னு கேட்டா மக்கள் தீர்மானம் பண்ணல எலியாவின் நாட்கள்ல. एलिया के दिनों में जब ये पूछा गया कि आप यहोवा परमेश्वर के हैं या बाल देवता के लिए, लोगों ने नहीं चुना. வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீதி உள்ளவன் அப்புறம் வந்து பரிசுத்தம் உள்ளவன் ரெண்டு பிரிவு காட்டுகிறார். और प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ये दिखाता है, एक जो धार्मिकता के काम करने वाले, पवित्रता के रास्ता में चलने वाले. இப்பொழுது மத்தேயு 24க்கு வருவோம். अभी मत्ती उसका 24 अध्याय में हम आएंगे वापस. 5 காரியங்களை சொன்னேன். 5 बातों को मैंने कहा था. रिलीजियस डिसेप्शन, धार्मिक बर्माहट, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, राजनैतिक संघर्ष, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, जातिवाद की संघर्ष, नेचुरल डिजास्टर्स और प्राकृतिक विनाश. 5வது इंटेंस परसिक्यूशन, 5वां एक बढ़ता हुआ सतावट. 6வது 6वां इनफैक्ट அவர்கள் கேட்ட அடையாளம் ஒன்றுதான். उन्होंने यीशु मसीह से एक ही चिन्ह का मांग रखा था. அந்த இறுதியான ஒரு அடையாளத்தை தான் 24:14 வாசிக்கிறோம். आखिरी उस चिन्ह को हम 16 वचन में पढ़ते हैं. ராஜ்யத்தினுடைய இந்த சுவிசேஷம் 14 वचन में पढ़ते हैं. ராஜ்யத்தினுடைய இந்த சுவிசேஷம் பூலோகம் எங்கிலும் உள்ள சகல ஜாதிகளுக்கும் சாட்சியாய் பிரசங்கிக்கப்படும், அப்போது முடிவு வரும். राज्य के सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा. அறிவிக்கப்பட வேண்டிய சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படாத மக்களுக்கு எல்லா இடங்களிலும் அறிவிக்கப்படுகிற ஒரு காலம் வரும். அது வரும் பொழுது முடிவு வரும். प्रचार किए जाने वाला सुसमाचार जहां लोगों को प्रचार नहीं किया गया वहां प्रचार किया जाएगा. ऐसा दिन आएगा, वो अंतिम दिनों में होगा. इंटेंशनल प्रोक्लेमेशन, ये एक बहुत ही इंटेंशन के साथ सुसमाचार का प्रचार करना. முடிக்கப்பட வேண்டிய இறைப்பணியை திட்டமிட்டு முடிக்கிற ஒரு காலம். यानी परमेश्वर की सेवकाई जिसे योजना पूर्वक उसे पूरा करने का समय. ஆனால் அந்த காரியம் எப்பொழுது தெரியுமா? ஒரு பெரிய ஒரு இயற்கை சீற்றங்கள் உலகத்துல இருக்கிற ஒரு காலத்துல, உபத்திரவ ஒரு பக்கம் இருக்கிற காலத்துல, அதன் நடுவுல ஒரு ஃபேத்ஃபுல் ரெமனன்ட் கம்பெனி ஆண்டவருடைய நோக்கத்திலே முழுமையாய் ஈடுபடுவார்கள். लेकिन ये बातें, इस प्रकार की प्रचार सेवका की बातें कब होगी? जब एक तरफ में प्राकृतिक विनाश हो रहा है, दूसरे तरफ में सतावट बढ़ रही है. इस संदर्भ में एक विश्वास योग्य झुंड परमेश्वर के कार्यों को कर रही है. சுவிசேஷத்தை தீவிரமாக தேசத்திலே அறிவிக்கிற ஒரு காலம் வந்திருக்கிறது. एक ऐसा समय आया है जहां देश भर में हमें सुसमाचार को और तीव्रता से सुनाने का समय. உபத்திரவம் இருக்கிற ஒரு காலம்தான். ये सतावट के समय ही है. இயற்கை சீற்றங்கள் ஒரு பக்கம் கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு வேளைதான். एक तरफ में प्राकृतिक विनाश बढ़ते हुई ऐसे समय जरूर है. இன்றைக்கு நிறைய பேர் ரிவைவல்ங்கிற காரியத்தை மட்டும் தான் பேசுறாங்க. ஆனா நான் சொல்றேன், church must be ready for 3 things, both revival and also persecution and also for all the natural calamities that the world will be experiencing. लोग आजकल जागृति करके सिर्फ उसी के ऊपर जोर दे रहे हैं. लेकिन मैं कहूंगा कलीसिया इन 3 बातों के लिए तैयार रहना जरूरी है. एक, हमें जागृति के लिए हमें तैयार रहना है. दूसरा, इस प्रकार की प्राकृतिक विनाश के लिए हमें तैयार रहना है.
சாதகமான அரசாங்கம் வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறது எங்க தமிழ்நாடு பேர் போன்றது. और सतावट के लिए हमें तैयार रहना है। तमिलनाडु में लोग इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, एक पक्ष की, हमारे पक्ष होने की राज्य आना है, सरकार आना है। பைபிள் முழுவதும் படிச்சு பார்த்தா சாதகமான கவர்மெண்ட் இருக்கிறப்பதான் வந்து சபையானது மந்தமாய் இருந்தது. लेकिन बाइबल में जब पढ़िएगा, जब हमारे पक्ष में जब सरकार रहती, तब लोग परमेश्वर के विरोध हो गए या ठंडे पड़ गए। பைபிள் ஹிஸ்டரியிலையும் ரிவைவல் ஹிஸ்டரியிலையும் படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உபத்திரவம் இருக்கிற நேரத்தில் தான் சபை எழுப்புதல் அடைந்து தீவிரமாய் செயல்பட்டது. लेकिन आप बाइबल के इतिहास हो या कलीसिया के इतिहास हो, जब कभी सतावट हुआ तब ही कलीसिया खड़ी हो गई और बढ़ती गई। இதுவரை இல்லாத அளவு 2019 எலெக்ஷனுக்காக ஜெபம் பண்ணோம். और इसके पहले जैसा नहीं हुआ, 2019 में चुनाव के लिए लोग ज्यादा प्रार्थना किए। உலகம் காணாத அளவிற்கு ஜெபம் தமிழ்நாட்டில், முழு இந்தியாவில் எல்லா மாவட்டத்திலையும் பிளான்லாம் பண்ணி அடிச்சாங்க. यानी विश्व भर में ऐसा नहीं हुआ, भारत देश में, तमिलनाडु में, हर एक राज्य में लोग चुनाव के लिए बहुत प्रार्थना की। 72 மணி நேரம் ஜெபங்கள் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நடந்துச்சு. 72 घंटे की प्रार्थना हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिला में हुआ था। எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணி கேட்ட காரியம் ஒன்று. सबके सब प्रार्थना करके एक ही बात का मांग रखा, ஆனால் அதற்கு மாறாக சில காரியங்கள் நடந்தது. लेकिन उसकी एकदम विपरीत में बातें हुई। ஜெபம் பண்றது தப்பு கிடையாது, ஆசைப்பட்டு ஜெபம் பண்றது தப்பு கிடையாது, ஆனா ப்ராஃபஸி சொல்றது தப்பு. प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन भविष्यवाणी गलत है। தேவகுமாரனாகிய இயேசுவே கெத்செமனேல ஆசைப்பட்டு கேட்ட ஒரு ஜெபத்தை தேவகுமாரனாக இருந்தும் பிதாவான தேவன் கேட்கவில்லை. இந்த பாத்திரம் எடுபடட்டும்னு கேட்டார்தான். அப்படிப்பட்ட தேவன் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆசைப்பட்டதெல்லாம் கொடுத்தா என்ன ஆகும்? गेत्सेमने के उस बगीचा में वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद, वे लालसा रख के प्रार्थना करने के बावजूद परमेश्वर उनको नहीं दिया। अगर वैसा है, हम जो कुछ हम लालसा रखे उस सबको परमेश्वर दिया देगा तो क्या होगा? ஆனால் ஏன் அந்த ஜெபம் கேட்கப்படவில்லை என்று மறுபரிசீலனை செய்கிறதற்கு கூடினார்களா திருச்சபை? இல்லை. लेकिन परमेश्वर ने उस प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया, तो क्यों उत्तर नहीं दिया, इसे जांचने के लिए क्या कलीसिया एकत्रित हुई, इकट्ठा हुई? तो नहीं। ஜெபம் முக்கியம், प्रार्थना जरूरी है, ஆனால் வசனம் தெரியாமல் ஜெபிக்க கூடாது. लेकिन बिना परमेश्वर के वचन की जानकारी हमें प्रार्थना नहीं करना है। தேவ சித்தமில்லாத ஜெபங்கள் ஜெபித்து பதில் வராததையும் இதே வேதம் நமக்கு காட்டுகிறது. और परमेश्वर के इच्छा बिना प्रार्थना किए हुए बातों को भी परमेश्वर के वचन हमें दिखाती है। சோர் இப்ப 14ஆம் வசனத்துல சுவிசேஷம் சகல ஜனங்களுக்கும் அறிவிக்கப்படுகிற ஒரு காலமும் வரும், ஆண்டவர் வருகிறதற்கு முன்பதாக. तो 14 वचन में यीशु मसीह आने के पहले सारे जगत में सुसमाचार प्रचार किए जाने का समय आएगा। இப்பொழுது பீகார்ல இந்த ரீஜன்ல ஊழியம் செய்கிற கர்த்தருடைய ஊழியர்களாக நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம். अभी बिहार में और अन्य प्रांतों में सेवा करने वाले सेवकों के रूप में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। நமக்கு முன்பாக இருக்கிற அறிவிக்கப்படாத சந்திக்கப்படாத எல்லைகள் எது எது? और हमारे सामने ऐसी सीमाएं, ऐसी प्रांत का कौन कौन है जहां सुसमाचार नहीं सुनाया गया? அதிலே எந்த காரியத்தை நான் செய்ய வேண்டும் என்று ஆவியானவர் அனுப்புகிறார், அழைக்கிறார். और वहां हमें किस प्रकार की कार्य करना है, कहां हमें सुनाना है, उसके प्रति पवित्र आत्मा हमें बुला रहा है। 2000 ஆண்டுகளாக செய்யப்படாத காரியங்கள் அடுத்த சில ஆண்டுகளிலே செய்யப்படுமா? 2000 सालों में जो बातें नहीं हुई, क्या आगे के कुछ सालों में ये होगा? பல நூறு ஆண்டுகளாக ஆண்டவருடைய உள்ளத்திலே இருந்த காரியத்தை ஒரு 10 ஆண்டு காலத்திலே செய்து விட முடியுமா? क्या सैकड़ों सालों से परमेश्वर के हृदय में जो बातें पाई गई, आगे के कुछ सालों में ये क्या संभव है? அதற்கு பைபிள்ல பிரசிடென்ஸ் இருக்கிறதா, முன்னுதாரணம் இருக்கிறதா? क्या इसके लिए बाइबल में इसके पहले ऐसी बातें होने का कहीं अनुभव है என்ற காரியங்களை நான் உங்களோடு கூட ஒன் ஆஃப் தி செஷன்ஸ்ல பேசுவேன். और उन बातों को मैं आगे के सत्रों में आपके साथ में बांटूंगा. இந்தியாவில் இன்னும் சந்திக்கப்பட வேண்டிய
கிராமங்கள் எத்தனை? आज हमारे भारतवर्ष में अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचाए गए गांवों की संख्या क्या है? ஒரு திருச்சபையும் இல்லாத கிராமங்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் எத்தனை? और एक भी कलीसिया रहित ऐसे गांव तमिलनाडु में कितना है? சபை இல்லாத கிராமங்கள் இந்தியாவிலே ஏறத்தாழ எவ்வளவு இருக்கிறது? और पूरे हमारे भारतवर्ष में बिना एक भी कलीसिया ऐसे कितने गांव पाए जाते हैं? சந்திக்கப்பட வேண்டிய எல்லைகள் எப்படி இருக்கிறது? और जहां में सुसमाचार पहुंचाना है उस प्रकार की प्रांत, उस प्रकार की सीमाएं कैसी हैं? நெகேமியாவுக்கு தகவல் வந்த பிறகுதான் அவன் சௌகரிய வாழ்விலிருந்து வெளியே வந்தான். और जैसे नहम्याह को वो जानकारी प्राप्त हुआ, वो अपने सुख विलास की जीवन से वो बाहर आया. इंफॉर्मेशन डिस्टर्ब्ड नेहमाया. वो जानकारी नेहमिया के अंदर उसके अंदर एक डिस्टर्बेंस को ला दिया. அரண்மனையிலிருந்து வெளியில 40 ஆண்டுகள் அரண்மனை சொகுசான வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்த மோசே தன் சொந்த ஜனங்கள் பாடுபடுகிறது பார்த்தான். இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்டர்ப்ड மோசஸ். और 40 साल उस राजमहल में सुख विलास की जीवन को मूसा ने व्यतीत किया, लेकिन लोगों की हालत की जानकारी जो मूसा के पास आई, वो उसके अंदर एक समस्या को खड़ा कर दिया. திரளான ஜனங்களை இயேசு கண்ட பொழுது அவர்கள் மேல் மனதுருகினார். he was moved with compassion. even information disturbed Jesus. और एक बड़े भीड़ की संख्या के लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा, उसके अंदर दया होने लगी, लोगों के प्रति कृपा उनके अंदर आने लगी. वो लोगों की जानकारी यीशु के अंदर भी एक डिस्टर्बेंस को ला दिया. எனக்கு தெரிந்த சில தகவல்களை நான் உங்களுக்கு one of the sessionsல பேசுவேன். और जिन जानकारियों से मैं अवगत हूं उसे एक सत्र में आपके साथ में बांटूंगा. நம்முடைய தேசத்திலே ஆண்டவர் என்ன செய்ய விரும்புகிறார்? हमारे देश में परमेश्वर क्या करने के लिए चाहता है? இந்த காலகட்டத்திலே நம்மை இந்த ஜீவனுள்ளோர் தேசத்திலே வைத்திருப்பதற்கான முகாந்திரம் என்ன? इन दिनों में हमारे देश में जीवित लोगों के साथ हमें भी रखने का मकसद क्या है? தேசத்திலே ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார்? और देश में परमेश्वर क्या कर रहा है? தேசத்திலே பிசாசு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்? इस देश में शैतान क्या कर रहा है? திருச்சபை என்ன செய்ய வேண்டும்? कलीसिया को क्या करना है? அதை குறித்த தெளிவான வெளிப்பாடு திருச்சபைக்கு தேவை. और उसके प्रति एक सफाई भविष्यवाणी कलीसिया के लिए जरूरी है. தேவன் செய்கிற காரியத்தை அறிந்து இணைந்து கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर के कार्यों को समझते हुए परमेश्वर के कार्य में हमें शामिल होना है. பிசாசின் காரியங்களை அறிந்து அதற்கு எதிராக செயல்பட வேண்டும். और शैतान की कार्यों को समझते हुए उसके विपरीत हमें कार्य करना है. பிசாசின் தந்திரங்களை நாம் அறியாதவர்களாக இருக்க கூடாது. हमें शैतान की बातों को बिना समझ हमें नहीं रहना है. வரப்போகிற எழுப்புதலுக்காக ஆயத்தமாக வேண்டும். हमें आने वाली जागृति के लिए हमें तैयार होना है. வரப்போகிற உபத்திரவத்திற்காக ஆயத்தப்பட வேண்டும். आने वाली सतावट के लिए हमें तैयार होना है. வரப்போகிறதான பஞ்சத்திற்கு ஆயத்தமாக வேண்டும். आने वाली उस अकाल के लिए हमें तैयार होना है. தேவனோடு நாம் நெருங்கி வாழாவிட்டால், अगर हम परमेश्वर के नजदीक, परमेश्वर के समीप अगर हम जीवन नहीं बिताएंगे, அவருடைய பாதுகாப்புக்குள் நாம் நம்மை வைத்துக் கொள்ளாவிட்டால், अगर हम परमेश्वर की सुरक्षा के तले हम अपने आप को नहीं रखेंगे, அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு வெளிப்பாடுகளை பெற்றுக்கொண்டு நாம் செயல்படாவிட்டால், अगर हम परमेश्वर की आवाज को बिना सुने उसके प्रगटीकरण के अनुसार अगर हम कार्य नहीं करें, இந்த காலங்கள் நமக்கு அப்படித்தான் இருக்க போகிறது, கடினமான காலங்களாக. ஆகவே இதெல்லாம் இல்லனா ரொம்ப கஷ்டம். ये जरूर ये समय कठिन समय जरूर है, लेकिन ये बातें अगर नहीं रहेगी हमारे लिए बातें और कठिन होगी. உண்மையாய் இருப்பதை குறித்த சவால், और विश्वास योग्य होने का एक चुनौती है. how to grow in faithfulness. किस प्रकार हम इस विश्वास योग्यता में हम बढ़ सकेंगे. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னேன். let me keep that for tonight. और जो मैंने कहा इसको मैं कहूंगा आज की रात के सत्र में, इसको मैं आपसे बांटूंगा. because I'll run out of time if I start that now. अगर उसको मैं शुरू करूंगा मेरे पास समय नहीं है. ஆண்டவர் என்ன பேச விரும்புகிறாரோ அதை பேசட்டும். और जो परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करने के लिए चाहता है वो परमेश्वर हमसे बात करने पाए. ஒரு 15 நிமிடம் இதை பேசிவிட்டு நான் உண்மையை குறித்து பேச வேண்டும் என்று தான் நான் ஆசைப்பட்டேன். பட்
we have taken almost 1.5 hours now. मैंने सोचा कि 15 मिनट में अंतिम दिनों की बातों को कह के विश्वास योग्यता में मैं बढ़ूंगा, लेकिन ஆனால் लगभग இது 1.5 घंटा की समय इसमें हो गया। ஆனால் இது அவசியமான காரியம். लेकिन ये सारी बातें जरूरी हैं, इसलिए मैंने बांटा। லூக்கா 21ஆம் அதிகாரத்திற்கு வாருங்கள். मेरे साथ खोलिएगा लूका का उसका 21वां अध्याय। அதே சம்பவம் தான் லூக்கா எழுதுகிறதை வாசிப்போம். और वही बातें हैं, लेकिन संदर्भ है, लेकिन उसको लूका किस प्रकार लिखता है उसको हम पढ़ेंगे। 16ஆம் வசனம், 16 वचन, பெற்றோராலும் சகோதரராலும் பந்து ஜனங்களாலும் சிநேகிதராலும் காட்டிக் கொடுக்கப்படுவீர்கள். तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। உங்களில் சிலரை கொலை செய்வார்கள். यहां तक कि तुम्हें से कुछ को मरवा डालेंगे। என் நாமத்து நிமித்தம் எல்லாராலும் பகைக்கப்படுவீர்கள். मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। இந்த கடைசி காலத்தை குறித்து இயேசு தீர்க்க தரிசனமாக சொன்ன வார்த்தைகள் தான் இதுவும். और इस अंतिम दिनों के बारे में भविष्यवाणी के रूप में जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन वचनों को ही यहां भी हम पाते हैं। ஆனால் இந்த 16 17 வசனத்தை கண்டு பயந்து விட வேண்டாம். लेकिन इस 16 और 17 वचन को आप देख करके भयभीत ना हो। நீங்கள் 15ஆம் வசனமும் 18ஆம் வசனத்தையும் வாசிக்க வேண்டும். आपको 15 और 18 वचन को भी पढ़ना है। உங்களை விரோதிக்கிறவர்கள் ஒருவரும் எதிர்பேசவும் எதிர்த்து நிற்கவும் கூடாத வாக்கையும் ஞானத்தையும் நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன். कि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। உங்களை விரோதிக்கிறவர்கள் ஒருவரும் எதிர்பேசவும் எதிர்த்து நிற்கவும் கூடாத வாக்கையும் ஞானத்தையும் நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன். परमेश्वर कहता है कि तुम्हें ऐसा बोल और ऐसी बुद्धि दूंगा कि तुम्हें विरोध करने वाले तुम्हारे सामने या तुम्हें खंडन नहीं करेंगे। இப்படிப்பட்ட காலத்திற்கு நமக்கு இப்படிப்பட்ட வாக்கும் ஞானமும் தேவை. इस प्रकार के समय के लिए इस प्रकार परमेश्वर का वो दिया हुआ बोल और बुद्धि का जरूरी है। இது வேண்டுமென்றால் எடுத்துக்கொள்ளலாம், வேண்டாவிட்டால் விட்டுவிடலாம் என்ற தெரிந்து கொள்ளுகிற ஒரு ஆப்ஷன்ல அது வராது. ஏனென்றால் சூழ்நிலை அப்படித்தான் இருக்கும். We need these kind of promises of God, the word of God, the wisdom of God to handle times like this. इस प्रकार के समय में हमारे पास एक चुनाव नहीं है कि चाहे तो चुने चाहे तो छोड़े। हम ऐसे कठिन समय में हैं कि हमें परमेश्वर की वायदाओं की, परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है ताकि सतावट को हम सामना कर सके। 18ஆம் வசனம், இப்படிலாம் ஒரு பக்கம் நடந்தாலும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கவனியுங்கள். நீங்கள் அவரோடு கூட அலைன்மென்ட்ல இருந்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும் தெரியுமா? ஆனாலும் உங்கள் தலைமயிரில் ஒன்றாகிலும் அழியாது. इस प्रकार की बातें होने के बावजूद जब आप परमेश्वर के साथ आपका जीवन एकदम रेखा रहेगा, 18 वचन कहता है परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। உங்கள் பொறுமையினாலே உங்கள் ஆத்துமாக்களை காத்துக்கொள்ளுங்கள். अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। ஒரு விதமான ஆவியோடு செயல்படுகிறவர்கள் எதிர்த்து வரும் பொழுது நீங்கள் அதே ஆவியிலே போராட வேண்டாம் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். यानी परमेश्वर हमें क्या बता रहा है? एक प्रकार की आत्मा के साथ हमसे जब लोग विरोध करेंगे, उसी प्रकार की आत्मा से उन्हें विरोध न करें। உங்கள் பொறுமையினாலே உங்கள் ஆத்துமாக்களை காத்துக்கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய கிரைஸ்ட் லைக் வர்ச்சுனாலே நீங்கள் உங்களை நீங்களே தப்புவித்துக் கொள்ளுங்கள். आप अपने धीरज के साथ अपने को बचाए रखें, यानी मसीह के समान गुण को प्रकट करने के द्वारा अपने आप को बचाए रखें। நல்லா கவனிங்க. மேத்யூ 24, லூக் 21, மார்க் 13 மூன்றும் ஒரே நரேட்டிவ் தான். வேற வேற ஆசிரியர்கள் அவர்கள் பிரசன்ட் பண்ணுகிறார்கள். ध्यान से सुनिएगा। मत्ती का 24 अध्याय, लूका का 21 अध्याय और मरकुस 13 अध्याय, ये सब के सब एक ही घटना है, लेकिन भिन्न भिन्न लेखक थोड़ा भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से उसे वे पेश कर रहे हैं। இது எந்த காலத்திற்காக சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம்? ये किस प्रकार के समय के लिए बताए गए भविष्यवाणी है? கடைசி காலம்னு சொல்லி இருக்குது, பட் எந்த காலம்? ये अंतिम दिन करके जरूर कहा गया, लेकिन कौन सा वो दिन है, समय है? 29ஆம் வசனம். आप 29वां वचन को देखिएगा। அத்தி மரத்தையும் மற்ற எல்லா மரங்களையும் பாருங்கள். अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो। அவைகள் தளிர்க்கிறதை நீங்கள் காணும்போது வசந்த காலம் சமீபமாய் வந்திருக்கிறது என்று அறிகிறீர்கள். அப்படியே இவைகள் संभविக்கிறதை நீங்கள் காணும்போது தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபமாயிற்று என்று அறிவீர்கள். और उनमें खोपले निकलती तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि
ग्रीष्म काल निकट है, इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है. அத்திமரம் துளிர்விடும் பொழுது நீங்கள் வசந்த காலம் சமீபமாய் இருக்கிறது என்று அறிவீர்கள். அதுபோல இந்த சம்பவம் நடக்கும் பொழுது அத்திமரமும் மற்ற மரங்களும், நல்லா கவனிங்க, அத்திமரமும் மற்ற மரங்களும் துளிர்க்கிற போது இந்த ஆண்டவருடைய வருகை இருக்கும் என்று அங்கே தீர்க்க தரிசனமாக இயேசு சொல்லுகிறார். அத்திமரம் என்பது இஸ்ரவேல் தேசத்திற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிவோம். यहाँ परमेश्वर के वचन में वो कहता है कि जब तुम अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखोगे, दोनों को ध्यान से सुनिएगा, तब तुम ग्रीष्म काल निकट करके समझोगे. उसी प्रकार जब ये बातें होते हुए देखोगे तब परमेश्वर का राज्य निकट करके समझना. इसमें एक बात को हमें समझने की जरूरी है, अंजीर का पेड़ इज़राइल के राज्य को दर्शाती है. அத்திமரம் துளிர்விட்டது எப்பொழுது? 1948 ஆண்டு இஸ்ரவேல் தேசம் சுதந்திரம் அடைந்தது. ये अंजीर का पेड़ का फलवंत होना यानी इस्राएल देश कब बना? 1948 साल में इस्राएल का देश बना. அத்திமரம் மட்டும் துளிர் விடுகிறது இல்லை, அத்திமரத்தையும் மற்ற மரங்களையும் பாருங்கள். यहां सिर्फ अंजीर के पेड़ को देखने के लिए नहीं कहा गया, और सब पेड़ों को भी तुम देखो. 1947 இருந்து 1967 வரைக்கும் 20 தேசங்கள் சுதந்திரம் அடைந்தது. लगभग 60 தேசங்கள். 1947 से लेकर 1967 तक लगभग 20 देशों की आजादी हुई है. 1947 இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்தது, 48 இஸ்ரேல் சுதந்திரம் அடைந்தது. 67க்குள்ளாக இந்த 21 ஆண்டுகளுக்குள்ளாக 60 நாடுகள் சுதந்திரம் அடைந்தது. அத்திமரம் துளிர்விட்டது, மற்ற மரங்களும் துளிர்விட்டது. 1947 से लेकर जब भारत देश का आजादी हुआ, 1948 में इज़राइल देश बना, आगे के 21 सालों को अगर आप देखिएगा लगभग 20 देशों की आजादी हुई और वे बने. கடைசி காலத்திற்கான 60 देशों की आजादी हुई और 60 देश बने. கடைசி காலத்திற்கான அடையாளங்கள் நிறைவேறுகிறதை இயேசுவினுடைய தீர்க்கதரிசன வார்த்தையிலிருந்து நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு காட்ட விரும்புகிறேன். यानी अंतिम दिनों में जो बातें पूरी हो रही हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसी को मैं दिखा रहा हूं. அந்த நேரத்தில் ஏற்படும் இந்த நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம மத்தேயு 24ல வாசிக்கிறோம். நீங்க மூன்றையும் வாசித்து 24 மத்தேயு, லூக்கா 21, மார்க் 13 மூணையும் வாசித்து நீங்கள் கோர்த்து நீங்கள் படிக்க வேண்டும். இப்ப இயற்கை சீற்றங்களும் ஒரு பக்கம் உண்டாகிக் கொண்டிருக்கிறது, தேசங்களும் சுதந்திரம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறது, எல்லா அடையாளங்களும் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது. आप इस पूरे तीनों अध्यायों को अगर आप एक साथ अगर आप पढ़िएगा तो ये बातें पूरी होते हुए आप देख सकते हैं. एक तरफ में उस प्राकृतिक विनाश की बातें हो रही हैं और दूसरे तरफ में ये देशों की आजादी होते हुए आप देख रहे हैं. 33ஆம் வசனம் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார், வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் என் வார்த்தைகளோ ஒளிந்து போவதில்லை. सारी बातों को कह के 33वां वचन में यीशु कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी. 35ஆம் வசனம் பாருங்க. और 35वां वचन को देखिए, பூமியில் எங்கும் குடியிருக்கிற அனைவர் மேலும் அது ஒரு கண்ணியை போல வரும். ये सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा. இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் உலகத்திலே மக்களுக்கு ஒரு திடீரென்று ஒரு எதிர்பாராத ஒரு ஆபத்தாக வரும். ये सारी बातें विश्व भर के लोगों के लिए एक अचानक होने वाली खतरा के रूप में, एक फंदे के रूप में आ पड़ेगा. பூமியில் எங்கும் குடியிருக்கிற அனைவர் மேலும் பாத்தீங்களா पैंडेमिक. तो देखिए कैसे लिखा है, सारी पृथ्वी के सब रहने वाले, जैसे एक पैंडेमिक आया है, அது ஒரு கண்ணியை போல வரும். वो एक फंदा के रूप में आएगा. 36ஆம் வசனம். 36वां वचन को देखिएगा, ஆகையால் இனி சம்பவிக்க போகிற இவைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் தப்பி इसलिए जागते रहो ताकि होने वाली बातों से बच सके. உலகத்திலே சம்பவம் வராம இருக்கிறதுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லல, அது நடக்கும் போது அதன் நடுவுல நீங்கள் தப்பி. यहां वचन ये नहीं लिखा है कि ऐसी बातें नहीं होना है इसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन ये लिखा है बातें जरूर होगी लेकिन तुम उसके बीच में बचने के लिए. In the midst of all these calamities and natural disasters, how do you save yourself? इन सारी बातों की घटनाओं के बीच में, प्राकृतिक विनाश के बीच में आप अपने को कैसे बचा सकते हैं? ஒன்று இவைகளுக்கு நீங்கள் தப்புவதற்கும், एक आप इन घटनाओं से बचने, மனுஷகுமாரனுடைய வருகை
வருகைக்கு நீங்கள் ஆயத்தப்படவும் மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களாக எண்ணப்படுவதற்கும் और दूसरा उस मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनने के लिए எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருங்க. इसके लिए सदा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो. எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணி விழித்திருங்கள். और लिखा है इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो. Glad you have come for a 3-day fasting and prayer. और ये आनंद की बात है कि आप 3 दिन की उपवास प्रार्थना में पाए हैं. இப்படிப்பட்டதான கண்ணிகளுக்கு நீங்கள் தப்பி ஆண்டவருடைய வருகைக்கு உங்களை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள ஜெபம், இடைவிடாத ஜெபம், ஆண்டவரை சார்ந்திருக்கிற வாழ்வு ரொம்ப முக்கியம். इस प्रकार के फंदे से बचने के लिए और उस परमेश्वर के पुत्र आने के समय सामने खड़े होने के लिए योग्य रहने के लिए इस प्रकार की लगातार की प्रार्थना में इकट्ठा होना जरूरी है. எசேக்கியேல் 9ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். यहेजकेल उसका 9 अध्याय का 4 वचन. கர்த்தர் அவனை நோக்கி, நீ எருசலேம் நகரம் எங்கும் உருவப் போய் அதற்குள்ளே செய்யப்படுகிற சகல அருவருப்புகளின் நிமித்தம் பெருமூச்சு விட்டு அழுகிற மனுஷரின் நெற்றிகளில் அடையாளம் போடு என்றார். यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उनमें किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे. பட்டணத்திற்காக அழுகிறவர்கள், தேசத்திற்காக அழுகிறவர்கள், தேசத்தின் அலங்கோலங்களை கண்டு தேவனுடைய சமூகத்திலே புலம்புகிறவர்கள், जो लोग देश के लिए और देश में होने वाले घृणित कामों के प्रति विलाप करने वाले, பெருமூச்சு விட்டு அழுகிற மனுஷரின் நெற்றிகளில் அடையாளம் போடு. ऐसे सांसें भरते दुख के साथ चिल्लाकर प्रार्थना करने वालों की माथों पर चिन्ह लगा. இப்படி ஜெபிக்கிறவர்களை அடையாளம் போட சொன்னார் ஆண்டவர். சொல்லிட்டு இவர்கள் ஜெபித்த ஜெபங்களுக்கு பதில் வரும், தேசமானது நல்லா இருக்குங்கிறத நீங்க பார்க்கிறத விட அடையாளம் போடப்பட்டிருக்கிற ஒருவனையும் கிட்டாதிருங்கள், அவங்கள மட்டும் விட்டுருங்க, மற்றவங்கெல்லாம் போட்டு தள்ளுங்கன்னு தான் சொல்றார். और यहाँ जैसे परमेश्वर ने कहा जो लोग प्रार्थना करने वालों की माथा पर चिन्ह लगा, आगे ये नहीं कि बातें खत्म हो जाएगी, लेकिन सिर्फ उस झुंड को छोड़ दो जिसके माथे पर चिन्ह लगा है. ஜெபிக்கிறவர்களை விட்டுவிடு, प्रार्थना करने वालों को छोड़ दो, மன்றாடி தேவ சமூகத்திலே போராடுகிறவர்களை விட்டுவிடு, परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे अच्छा से प्रार्थना करने वालों को छोड़ दो. லூக்கா 21 இப்பொழுது வாசிச்சோமே, நீங்கள் தப்பி, जैसे लूका 21 अध्याय में हमने पढ़ा, तुम बचने के लिए, இந்த கடைசி கால இந்த பேர் அழிவுகள் நடுவுல நீங்கள் உங்களை காத்துக்கொள்ள ஆண்டவருடைய வருகைக்காக ஆயத்தப்பட ஜெபம். इस अंतिम दिनों में इस फंदे के समान आने वाली घटनाओं से आप बचने के लिए और परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होने के लिए प्रार्थना जरूरी है. கடைசி கால வஞ்சகத்திற்கு தப்பித்துக் கொள்ள வசனம். इस अंतिम दिनों की बरमाने की बातों से बचने के लिए परमेश्वर का वचन, கடைசி கால ஆபத்துகளுக்கு தப்பித்துக் கொள்ள ஜெபம், और अंतिम दिनों की खतराओं से बचने के लिए प्रार्थना. மத்தேயு 24 6 காரியங்களை சொன்னேன். मत्ती 24 अध्याय में से 6 बातों को कहा था. ரிலிஜியஸ் டிசெப்ஷன், जो धार्मिक बरमाहट, பொலிட்டிக்கல் கான்ஃப்ளிக்ட், राजनैतिक संघर्ष, எத்னிக் கான்ஃப்ளிக்ட், जातिवाद की संघर्ष, நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ், प्राकृतिक विनाश, இது பெருகும். और ये सारी बातें बढ़ती जाएगी இதனுடைய தீவிரம் அதிகமாகும். और इसकी तीव्रता बढ़ेगी. அதன் நடுவுல உபத்திரவமும் ஆரம்பிக்கும். उसी के बीच में सतावट भी आरंभ होगा. மக்களுடைய அன்பு தணிந்து போகும். लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा. மக்களுடைய கேரக்டர் எல்லாம் மிக மோசமாக இருக்கும். लोगों की नैतिक बातें बहुत ही खराब होगा. இவனா இப்படி என்ற கேள்விகள் வரும். क्या ऐसा ये व्यक्ति ऐसा हो गया करके उस प्रकार का सवाल उठेगा. அதன் நடுவுல நீங்கள் வசனத்தை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். लेकिन उसके बीच में आप परमेश्वर के वचन को आप थाम लें, पकड़ लें. அதே சமயத்துல நமக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கிற ஒரு கூட்டமும் எழும்பும். लेकिन उसी समय में सुसमाचार को प्रचार करने वाले की झुंड खड़ा होगा. 1 கொரிந்தியர் கடைசி அதிகாரம், पहला कुरिन्थियों उसके आखिरी अध्याय, 1 கொரிந்தியர் 16:9.
पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय का 9 वचन। ஏனெனில் இங்கே பெரிதும் அனுகூலமான கதவு எனக்கு இருக்கிறது. क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है விரோதம் செய்கிறவர்களும் அநேகர் இருக்கிறார்கள். और विरोधी बहुत से हैं। It is going to be a season of opportunities and obstacles. ये एक ऐसा एक सीजन है, मौसम है जहां हमारे लिए सतावट भी साथ ही खुला हुआ द्वार भी। பவுலுக்கு எப்படி அது இருந்ததோ அது போலதான் நமக்கும் இந்த காலகட்டம் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். और मैं विश्वास करता हूं जैसे पौलुस के लिए एक समय था वैसा ही हमारे लिए भी होगा। ஒரு பக்கம் வாய்ப்புகள், एक तरफ में हमारे लिए मौकाएं, ஒரு பக்கம் எதிர்ப்புகள், दूसरे तरफ में सतावट। ஆனா ஒரு காரியத்தை சொல்லி என்கரேஜ் பண்றேன். लेकिन एक बात को कह के मैं उत्साह दिलाने के लिए चाहता हूं, இரத்த சாட்சியாக மரிக்கிறது பாக்கியம். जो अपने को मरने के लिए देना वो एक सौभाग्य की बात है, धन्य बात है। எல்லாருக்கும் இந்த பாக்கியம் கிடைக்காது. ये सबके लिए ये सौभाग्यता नहीं मिलती है। பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் எதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தெரியுமா? ये पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें क्यों दिया गया है? அப்போஸ்தலர் 1:8 प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8वां वचन। பரிசுத்தாவின் இடத்துல வரும்பொழுது நீங்கள் பலன் அடைந்து, जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा तुम ताकत पाओगे, बलवंत होगे। அந்த பலன் வந்து மூல பாஷையில டுனாமிஸ், வெடித்து கிளம்பும் வல்லமை. वो सामर्थ जो लिखा है वो मूल भाषा में डुनामिस करके लिखा है। इसका मतलब जो फूट निकलने वाली एक सामर्थ। பரிசுத்தாவின் இடத்துல வரும்பொழுது நீங்கள் வெடித்து கிளம்பும் வல்லமையினாலே நிரப்பப்பட்டு, इसका मतलब पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा ऐसे फूट निकलने वाली एक ऐसी सामर्थ को पाएंगे। எருசலேமிலும் और यरूशलेम में, யூதேயாவிலும் और यहूदिया में, சமாரியாவிலும், समारिया में, பூமியின் மட்டும், और கடைசி மட்டும் पृथ्वी के छोर तक எனக்கு சாட்சிகளாயிருப்பீர்கள். आप मेरे लिए गवाह रहोगे। அந்த வார்த்தை சாட்சி என்ற வார்த்தை மூல பாஷையில இரத்த சாட்சி. और वहां जो गवाह करके जो वचन लिखा है वो मूल भाषा में जो अपने जीवन को मसीह के लिए देने वाले। வெடித்து கிளம்பும் வல்லமையினாலே நிரப்பப்பட்டு எல்லா இடங்களிலும் நீங்கள் எனக்கு என்னுடைய காரியமாக நீங்கள் போவீர்கள். அதிலே நீங்கள் சாட்சியாக, இரத்த சாட்சியாக மரிக்கிறதற்கும் உங்களுக்கு அதிலே ஒரு அபிஷேகம் ஆண்டு கொடுக்கிறார். आप उस पवित्र आत्मा के द्वारा फूट निकलने वाली एक बड़े सामर्थ को पाइएगा और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार को प्रचार करने के गवाह के रूप में जाएंगे। साथ ही यीशु के लिए मरने का अभिषेक वहां दिया गया है। எல்லாரும் சாக மாட்டோம், सब कोई शहीद नहीं होंगे, ஆனால் சாக ஆயத்தமா இருக்கணும். लेकिन शहीद होने के लिए हमें तैयार रहना है। வெளிப்படுத்தின விசேஷம் आप प्रकाशित वाक्य 12ஆம் அதிகாரம் उसका 12 अध्याय। பிசாசு தனக்கு கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் உண்டு என்று அறிந்து வேகமா செயல்படுறான். वो शैतान इस बात को समझते हुए कि मेरे लिए थोड़ा दिन है करके वो तीव्रता से काम कर रहा है। வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 12 वचन। பிசாசானவன், இரண்டாவது பகுதி, பிசாசானவன் தனக்கு கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் உண்டு என்று அறிந்து மிகுந்த கோபம் கொண்டு உங்களிடத்தில் இறங்கினபடியால் உங்களுக்கு ஆபத்து வரும் என்று சொல்ல கேட்டேன். 12 वचन का पिछले भाग को मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। கடைசி காலத்துல வருகிற ஒரு இன்டென்ஸ் வார்ஃபேரை குறித்து அங்கே வாசிக்கிறோம். यानी अंतिम दिनों में होने वाली एक इंटेंस युद्ध के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ஆனால் எப்படி ஜெயித்தார்களாம்? लेकिन वो कैसे उसके ऊपर विजय पाए? பொதுவாக நாம் கேள்விப்படுகிறது ரெண்டு காரியம். आमतौर से हम दो बातों को सुनते हैं। ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலே சாட்சியின் வசனத்தினாலே ஜெயித்தார்கள் என்று முடித்து விடுவார்கள். वहां लोग कहेंगे वो मेमने के लहू और अपने मुंह के गवाही करके कह के अंत करेंगे। ஆனால் அங்கே மூன்று காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. लेकिन वहां 3 बातें बताई गई हैं। 11ஆம் வசனம், 11 वचन, மரணம் நேரிடுகிறதாய் இருந்தாலும் அதற்கு தப்பும்படி தங்கள் ஜீவனையும் பாராமல் ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலும் தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் ஜெயித்தார்கள். वे मेमने की लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலே, मेमने के लहू से சாட்சியின் வசனத்தினாலே और अपने मुंह के गवाही से
ஜீவனையும் பெரிதாக எண்ணாமல் சாகவும் ஆயத்தம் என்ற மனநிலையோடு और अपने प्राणों को भी प्रिय न जानना और मृत्यु को सहने की एक भावना के साथ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லாம் குவைட்டா இருக்கிறீங்க, எப்படி புரியுதா? सब कोई शांत है? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? எத்தனை பேருக்கு நான் பேசுறது புரியுது? கை தூக்கி ஆமென் சொல்லுங்களேன். कितने लोगों को जो वचन बताया गया आपको समझ में आया? तो हाथ उठा के आमीन कहिए। எத்தனை பேர் நீங்கள் இந்த இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் நான் ஆண்டவருக்காக நான் உண்மையா இருப்பேன்னு நீங்க தீர்மானம் பண்றீங்க? आप में से कितने लोग इस प्रकार के समय में मैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य में रहूंगा, विश्वास योग्य रहूंगी करके आप निर्णय लेने वाले कितने लोग हैं? சத்தமா வாயை திறந்து ஹல்லேலூயான்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். और ऊंचे शब्दों में हालेलुया कहिएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। என்கரேஜ்மென்ட்டுக்காக இதை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். उत्साह के लिए इस बात को मैं कह के मैं अंत करने के लिए चाहता हूं। இரத்த சாட்சி என்று சொன்ன உடனே, जो शहीद करके जिसको हम कहते हैं, உபத்திரவம் என்று சொன்ன உடனே सतावट करके कहने से பயப்பட வேண்டாம். हम भयभीत तो होने की जरूरी नहीं है। ஆண்டவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் வைத்திருக்கிற நோக்கம் நிறைவேறுகிற வரை ஒருவனும் நம்ம மேல் கை போட முடியாது. परमेश्वर आप और मेरे जीवन के लिए जो मकसद रखा है वो जब तक पूरा ना होगा तब तक कोई हमारे ऊपर हाथ नहीं लगा पाएगा। இயேசுனுடைய மரணம் நேச்சுரல் டெத்தா அல்லது கொலை செய்தார்களா? क्या प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु क्या वो उनके लिए प्राकृतिक तौर से हुआ या मसीह यीशु मसीह मारा गया था? அவரை கொலை செய்தார்கள். लोग उसको वे मारे गए। ஆனா அவரு யோவான் 17ஆம் அதிகாரம் 3:4 என்ன சொல்றாரு? लेकिन आप देखिए यूहन्ना उसका 17 अध्याय का 3 और 4 पद में यीशु क्या कहते हैं? 4ஆம் வசனம், चौथा वचन, பிதாவினிடத்தில் சொல்கிறார், பூமியிலே நான் உம்மை மகிமைப்படுத்தினேன், நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியை செய்து முடித்தேன். செய்து முடித்தேன் என்று சொன்ன பிறகுதான் அவரை சிலுவையிலே அறைய முடிந்தது. चौथा वचन में वो कहते हैं 17 अध्याय का जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके उन्होंने कहा। यानी यीशु मसीह पिता को देख के कह रहे हैं आपने जो मकसद मुझे दिया उसको मैंने पूरा किया, तब ही उस क्रूस की मृत्यु। பவுலுனுடைய மரணம் இயற்கை மரணமா அல்லது கொலை செய்யப்பட்டாரா? पौलुस की मृत्यु क्या वो प्राकृतिक तौर से वो मरा या वो मारा गया? அவர் இயற்கை மரணம் அல்ல, கொலை செய்யப்பட்டார். पौलुस प्राकृतिक तौर से वो मरा नहीं, वो मारे गए। ஆனால் கவனியுங்கள் 2 தீமோத்தேயு 4:7-8. लेकिन ध्यान से सुनिएगा, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 4 chapter 4 2 Timothy दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 7 और 8 7-8 வசனங்கள். 7-8 वचन। நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன். मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। ஓட்டத்தை முடித்தேன் என்று சொன்னார், அதற்கு பிறகுதான் ஜீவனை எடுக்க முடிந்தது. उसने वो कहे, उन्होंने क्या कहा? अपनी दौड़ को मैंने पूरा किया, तब ही उनका जीवन को ले सके। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। யோசுவாவுக்கு ஆண்டவர் சொன்னார், யோசுவா 1ஆம் அதிகாரம் यहोशू के लिए परमेश्वर ने कहा था, 5ஆம் வசனம், पहला अध्याय का 5वां वचन, நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை, நான் மோசேயோடு இருந்தது போல உன்னோடு இருப்பேன், நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. ஆண்டவருடைய நோக்கம் நிறைவேறுகிற வரை ஒப்பு கொடுத்தால், முழுமையாக நாம் ஒப்பு கொடுத்தால் எந்த எக்ஸ்டர்னல் சக்தியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நமக்கு தேவன் வைத்திருக்கிற அந்த நாட்கள் வரை. यानी यहोशू के लिए परमेश्वर ने कहा 1:5 में तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसा मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। यानी परमेश्वर के साथ अगर हम मिलके परमेश्वर जो हमारे लिए जो योजना रखा है उसको पूरा करने के लिए अपने को यत्न करेंगे, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक कोई हमें छू नहीं सकेगा। உங்களுக்காக தேவன் வைத்திருக்கிற திட்டம், நோக்கம், आपके लिए जो परमेश्वर जो योजना रखा है, जो मकसद वो रखा है, எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸும் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. कोई भी बाहरी शक्ति उसे रोक नहीं सकती है। No deacon or demon can stop what God wants to do through you. यानी कोई भी शैतान क्यों ना हो या कोई भी अगुवा क्यों ना हो उसे रोक नहीं सकता।
only person who can stop what God wants to do through you is you yourself. आपके द्वारा परमेश्वर जो करने के लिए चाहता है, अगर कोई उसे रोकना हो, सिर्फ आप ही उसे रोक सकते हैं। நமக்கு நாமே எதிரியாக இல்லாதபடிக்கு நாம் தேவன் விரும்புகிற வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு ஒப்புக் கொடுத்து முழுமையாக அர்ப்பணித்து வாழ்ந்தால் தேவனுடைய உன்னதமான நோக்கம் நம் மூலமாக நிறைவேறும். हम अपने ही लिए ही स्वयं के बहरी हुए बिना परमेश्वर के प्रसन्न योग्य जीवन बिताते हुए परमेश्वर की योजना के लिए अपने को अर्पण करेंगे पूरी तौर से, तब परमेश्वर की कार्य हमारे द्वारा पूरा हो जाएगा। ஆகவே தேவனுடைய நோக்கம் நிறைவேறுவதற்கு ஒப்புக் கொடுப்பதற்கு எந்த தயக்கமும் வேண்டாம். முழுமையா விட்டு கொடுத்து ஆண்டவருடைய ஹையஸ்ட் பர்பஸ் நிறைவேறுவதற்கு முழுமையாக அர்ப்பணிப்போம். ஆண்டவர் நம்மை நடத்துவார் எதிர்ப்புகள் மத்தியிலே. इसलिए परमेश्वर के योजना के लिए, परमेश्वर के मकसद के लिए बिना कोई संकोच अगर हम पूरी तौर से अपने को अर्पण करेंगे, तब इस प्रकार के उपद्रव और विरोध के संदर्भ में भी परमेश्वर हमारे द्वारा अपने मकसद को पूरा करेगा। இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நான் சொல்லும் பொழுது, இந்த சூழ்நிலைகள் நடக்கும் பொழுது இந்த காரியத்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுவதற்கு நிறைய சோதனைகள் வரும். जब मैंने जो बातों को कहा, जिस संदर्भ को मैंने आपसे बताया, ये सारी बातें होने के बीच में ये विश्वास योग्यता में समझौता करने का संभावना है। ஃபேத்ஃபுல்னஸ் என்பது ஆண்டவருக்கு ஃபேத்ஃபுல்லா இருக்கிறது மட்டுமல்ல, மற்ற நிறைய லைஃப்ல ஆண்டவர் கொடுக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்க்கு ஃபேத்ஃபுல்லா இருக்கிறது முக்கியம். ये विश्वास योग्यता का मतलब ना केवल परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य होना, लेकिन हमारे जीवन में जिन रिश्ताओं को परमेश्वर ने दिया उनके प्रति भी हमें विश्वास योग्य होना जरूरी है। ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அழைப்பு, நோக்கம், பர்பஸ் இருக்கே, அதுல ஃபேத்ஃபுல்லா இருக்கிறது முக்கியம். हमें परमेश्वर ने जो बुलाहट, जो योजना या मकसद हमें दिया है, उसके प्रति हमें विश्वास योग्य होना जरूरी है। ஆண்டவருடைய உண்மைத்துவத்தை குறித்து நாம் அதிகம் கொண்டாடவும் வேண்டும். और परमेश्वर की विश्वास योग्यता के प्रति हमें उसको समझते हुए उसको मनाना भी जरूरी है। இந்த பல பத்தாண்டு காலமாக நிறுவப்பட்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஜெம்ஸ் ஊழியத்தில் ஆண்டவருடைய உண்மை என்பது கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். और पिछले 50 सालों में जेम्स की सेवकाई में परमेश्वर के विश्वास योग्यता को समझते हुए उसे मनाना जरूरी है। As any God's called individual or family or ministry would go through challenges, Gems had gone through its portion of challenges over the last several decades. और जैसे कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, या कोई परिवार क्यों न हो, या कोई संगठन क्यों न हो, जो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हो जो वो एक समस्या में गुजरता है, उसी प्रकार जेम्स उतना ही समस्याओं में पिछले 50 सालों में जरूर गुजर के आया है। In the midst of all the challenges, God's faithfulness has always prevailed. लेकिन उतने समस्याएं और चुनौती के बीच में परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमारे सामने दिखाई पड़ती है। எல்லாம் ஒரு நிமிஷம் அப்படி கைகளை உயர்த்தி, सब कोई अपने हाथों को उठा करके, முடிந்த ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி, अगर हो सके दोनों हाथों को उठा के, தலைகளை கீழே போடாம தலைகளை உயர்த்தி, और अपने सरों को भी उठा के ஆண்டவரே நன்றின்னு சொல்லிருங்க பார்க்கலாம். आप बोलिएगा, हे प्रभु धन्यवाद करके बोलिएगा। அவருடைய ஃபேத்ஃபுல்னஸ்க்காக நன்றி. और परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। உண்மையுள்ள தேவன், वो विश्वास योग्य परमेश्वर, நடத்தி வந்த பாதைகளுக்காக और जिन रास्ताओं में से हमें लेके आया, ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லுங்க. उसके लिए आप स्तुति करिए। இதுவரை நடத்தினவர் अभी तक जिसने हमें चलाया, இனிமேலும் நடத்துவார். वो आगे भी हमें चलाएगा। அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், जिसने हमें बुलाया वो विश्वास योग्य है, கடைசி மட்டும் நடத்துவார். आखिरी तक वो हमें चलाएगा। அந்த பாதையில उस रास्ता में நம்முடைய உண்மையையும் எதிர்பார்க்கிறார். हमारा विश्वास योग्यता का भी वो अपेक्षा करता है। கைகளை உயர்த்தி நன்றின்னு சொல்லுங்க. हाथ उठा के धन्यवाद कहें। நானும் உண்மையோடு இருக்க என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க. बोलिए, प्रभु मैं भी विश्वास योग्य रहने के लिए अपने को अर्पण करता हूं, करती हूं। உமக்கு ஸ்தோத்திரம். हाँ प्रभु, आपकी स्तुति हो। எங்களோடு தொடர்ந்து இந்த உபவாச நாட்களிலே பேசும். हे प्रभु, लगातार इस उपवास प्रार्थना में हमारे साथ आप बर्ताव करिए। இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता। ஆமென். கரங்களை தட்டி கர்த்தரை आमीन। மகிமைப்படுத்துவோம். ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद।